पहला क्वेश्चन देखेगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या होगा, जरा बताएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2019 में आया है, कह रहा है लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ और लब्ध प्रतिष्ठ होता है, तो क्या बोलेंगे, सबसे सटीक आंसर यहां पे कौन सा होगा, बोलो सर यहां पे लब्ध प्रतिष्ठ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लब्ध प्रतिष्ठ एक तरह से बहुत फेमस जो बंदा होता है उसको बोलते हैं। अब एक चीज और समझिएगा, हाँ शुद्धिकरण आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, शुद्धिकरण। अगर कभी भी पूछे शुद्धिकरण कैसे, तो बोलो सर शुद्धिकरण ऐसे लिखा जाएगा। कुछ शब्द हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अब देखिए यहां पे आप एक शब्द देख रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है प्रतिष्ठ, ठीक है ना। एक इसका थोड़ा सा नियम बता देता हूं, सा वाला नियम है ये, तालव्य मूर्धन्य सकार सा वाला। देखिए हमेशा याद रखिएगा, कभी भी टा वर्ग, अगर टा वर्ग का यूज आप कर रहे हैं, टा का है, ठा है, डा है, ठीक है ना, उसके बाद ढा है आपका, टा हो गया, देखिए टा है, उसके बाद ठा है आपका, ठीक है ना, लिख देता हूं टा, ठा, डा और उसके बाद आपका ढा, ठीक है, ढा हो गया और ना हो गया। इनसे पहले जब हम कभी भी, इनसे पहले हम किसी सा का प्रयोग करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये वाला सा आपका लगता है, कौन सा, या तो ये वाला सा लगेगा ऐसे हलंत के साथ आधा, या फिर ये पूरा सा लगेगा। तो एक नियम होता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा शब्द मिल जाए कि टा वर्ग के पहले अगर और कोई शब्द लगा हो तो समझ लीजिएगा वो गलत होगा। टा से पहले कोई भी और शब्द लगा हो, जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल देता हूं, आपने कहा निकृष्ट लिखना है हमको, क्या लिखना है, निकृष्ट। तो मान लो अगर निकृष्ट आपसे कह दे ऐसे लिखा है तो बोले सर गलत है, नहीं होगा क्योंकि टा है यहां पे। अगर ऐसे लिख दे, कह दे निकृष्ट, गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा टा वर्ण अगर यहां पे है तो सा हमेशा ये वाला होगा, तब निकृष्ट आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपको कृष्णा लिखना है तो कृष्णा ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बोले सर कृष्णा ऐसे लिखा जाएगा। तो ये एक नियम होता है, हमेशा याद रखिएगा। मतलब इससे आपको जो शब्दकोश वाली कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें, वो आपको पता चल जाएंगी। ध्यान रखिएगा सभी लोग, नियम आते जाएंगे, मैं बताता रहूंगा। कह रहा निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी हलंत संबंधी अशुद्धि है, वो कौन सी है। अब हलंत संबंधी अशुद्धि क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा एक होता है जगत। जगत मतलब क्या हो गया, संसार। इस जगत का मतलब क्या हो गया, बोलो सर इस जगत का मतलब संसार हो गया। तो कभी भी अगर आपको जगत लिखना है तो ऐसे लिखेंगे हलंत के साथ, अगर संसार वाला लिखना है। अगर आपने ये वाला जगत लिख दिया तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इस जगत का मतलब होता है जो नाव होती है ना, नाव के चारों तरफ जो दीवार होती है उसको जगत बोला जाता है, अगर आपने हलंत नहीं लगाया है। तो हलंत वाली संबंधी अशुद्धि पूछ रहा है किस में है। अगर आपको लिखना है श्रीमान, तो श्रीमान कैसे लिखोगे, बोले सर श्रीमान में ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप भगवान भी लिख रहे हो ना, भगवान, तो भगवान में भी आपका हलंत लगेगा, तब ये सही होगा। इसी तरह से अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे परिषद, तो परिषद में भी क्या होगा, बोले सर हलंत लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो श्रीयुत लिखा है, श्रीयुत यहाँ पे हलंत वाला नहीं होगा। अगर आपको श्रीयुत लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बोले सर श्रीयुत आपका ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, हो सके मन करे दिल से आवाज आए तो जोरदार वाला क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे सभी समझ में आया नहीं आया। सम्राट आप हलंत लगाओगे सम्राट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा एकदम साधारण सा क्वेश्चन 2021 में अभी लेटेस्ट पूछा गया। अब देखो कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी होगी, शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। अब आप यहां पे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ, घनिष्ठ। आपने देखा ठा है, जहां भी देखेंगे टा वर्ग अगर है, टा वर्ग में कोई भी, जैसे टा है, ठा है, डा है, तो उसके पहले अगर कोई सा लगा होगा तो यही वाला लगा होगा। आप शब्दकोश में देखिएगा, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे आप यहाँ पे कवित्री, मतलब इसको जब सही लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मतलब ये वाला गलत है। चिन्ह नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, बोले सर चिन्ह होता है, चिन्ह ऐसे लिखेंगे। हमेशा प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं कि यार ये चिन्ह लगा दो, चिन्ह नहीं होता है, एक्चुअल में वो चिन्ह होता है। तो हा जो है हमेशा आधा रहता है, हा पहले। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी शब्द सुनते आवाहन कर दो, क्या कहते हैं, आवाहन कर दो, तो आवाहन नहीं होता है, क्या होता है फिर, आह्वान होता है, ध्यान रखिएगा। आह्वान जिसका विलोम विसर्जन होता है तो आह्वान होता है। जैसे आपसे पूछा गया मध्याह्न कैसे लिखा जाएगा, तो मध्याह्न क्या बोलेंगे, मध्याह्न होता है, ध्यान रखिएगा, मध्याह्न, ठीक है ना, मध्याह्न। कई लोग क्या बोलते हैं, मध्याह्न बोल देते हैं, मध्याह्न नहीं होगा, मध्याह्न, पूर्वाह्न, तो हा पहले आएगा। इसी तरह से हा पहले आधा, उसके बाद ना। यहां पे ईर्षा बोलेंगे सर, ईर्ष्या भी गलत लिखा हुआ है। ईर्ष्या कैसे लिखेंगे, बोले सर ईर्ष्या ऐसे लिखेंगे, ये है ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जनक। घनिष्ठ आपका एकदम सही लिखा हुआ है, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर, हाँ। जैसे लिख दिया अपहरण, तो अपहरण नहीं होता है, कई लोग कह देते हैं अपहरण, तो अपहरण नहीं होता है, अपहरण होता है। अपहरण मतलब क्या बोलते हैं, दोपहर के बाद का समय, आपने कहा अपराह्न, तो ये अपराह्न ऐसे लिखा जाएगा, अपराह्न, समझ गए। ध्यान रखिएगा हर एक शब्दों का। जैसे आपने कहा चिंगारी, आपने पढ़ा होगा कि चिंगारी लगा दी, अखबारों में भी पढ़ते होंगे चिंगारी लगा दी। मैंने कहा चिंगारी ए और बी, एक मैंने लिखा चिनगारी, दोनों में कौन सा सही होता है, तो बोले सर चिंगारी कभी नहीं सही होता,
चिनगारी सही होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहां कह रहा है अशुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा होगा, तो निसंदेह बोल रहा है, निसंकोच बोल रहा है, उज्जवल बोल रहा है और महत्व बोल रहा है। कमेंट करके बताएगा आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। एक नियम यहां पे बड़ा प्यारा चलता है, आपने सुना भी होगा, जैसे ये उज्जवल लिखा है, बोलो सर उज्जवल सही लिखा हुआ है, निसंदेह भी सही लिखा हुआ है, निसंकोच भी सही लिखा हुआ है, फिर गलत क्या है, बोलो सर गलत यहां पे महत्व गलत लिखा हुआ है। क्यों महत्व कैसे लिखेंगे समझिएगा, बोले सर ये वाला गलत है बाकी सही है। महत्व ऐसे लिखा जाता है, महत्व दो ता बनेंगे तब ये महत्व, और आपने देखा होगा कई जगहों पे महत्वपूर्ण लोग लिखते हैं, महत्वपूर्ण में भी दो ता आधे बनते हैं, लेकिन जो एक ता अगर आपने महत्वपूर्ण लिख दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। लोग ऐसे लिख देते हैं महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण गलत होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत हो गया। सही कौन सा, बोले सर ये वाला सही है। अब देखो एक नियम और यहां पे बताता हूं, बड़ा प्यारा सा नियम है, हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें है कुछ नहीं। देखिए जब युग्मक ध्वनि होती है ना, युग्मक, युग्मक समझते हो, युग्मक मतलब द्वित्व, जिसको द्वित्व बोलते हैं। अगर द्वित्व ध्वनि हो रही है, ठीक है ना, तो उससे पहले द्वित्व, युग्मक और द्वित्व वर्ण के, ऐसे वर्ण या ध्वनि के पूर्व या पहले कह सकते हैं, पहले सदैव क्या आएगा, बोलो सर सदैव ई आएगा छोटी वाली, या फिर ऊ आएगा छोटा। सदैव ई और ऊ का प्रयोग होता है, का प्रयोग होगा। कैसे समझिए, जैसे आपने कहा यहां पे द्वित्व बन रहा है सा का, तो देखिए छोटी ई, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, निसंदेह ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन मैंने कहा फिर भी बता दें। तो यहां पे ये याद रखेगा, उज्जवल में देखो, निसंकोच में देखो, तो हमेशा याद रखेगा जब द्वित्व होगा ना, जैसे उल्लू, दिल्ली, बिल्ली, तो हमेशा छोटी या छोटा ऊ की, छोटा ऊ आगे जुड़ा होगा, कभी भी बड़ा ऊ के साथ द्वित्व नहीं लग सकता। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, यहां पीछे बता दिया आंसर कौन सा है, आंसर आपका डी वाला हो जाएगा यहां पे। यहां भी कह रहा अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी जरा बताइएगा। ये क्वेश्चन खूब आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग आपके एग्जाम में, आरओ में भी कई बार आया है, ठीक है ना, इस ऑप्शन में भी अलग अलग आया है। याज्ञवल्क्य दे दिया, कैसे लिखा जाएगा जरा बताइएगा, दधीची अलग दे दिया, निवृत्ति अलग दे दिया, घनिष्ठ अलग दे दिया, तो ये भी आपको आने चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे अशुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना है, कमेंट करिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया जी, देखो दधीच धा बना हुआ है, बोलो सर एकदम सही है, लेकिन आपको बता दूं यूपीपीसीएस प्री 2018 में जो हुआ था इसमें ये गलत था, मैंने इसको सही करा दिया। निवृत्त एकदम सही लिखा हुआ, दधीच सही लिखा हुआ, याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे वो भी, इनका भी नाम सही है, घनिष्ठ गलत लिखा हुआ है। तो बोलो सर घनिष्ठ कैसे होगा, घनिष्ठ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये आपका घनिष्ठ हो गया। डी वाला आंसर क्या है, बोलो सर डी वाला आंसर आपका सही हो गया। अगला क्या, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा जरा बताइएगा। पूजनीय होगा, प्रामाणिक होगा, पैतृक होगा और तात्कालिक होगा। देखिए यहां पे एक नियम बताना चाह रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा नियम है, और ये जो नियम है ये आपका क्या बोलते हैं, इक प्रत्यय का नियम है। सर 199 का हिंदी बैच ले लिया है, वीडियो नहीं चल रहा है, संदीप जी वीडियो चल रहा होगा, आप सब्जेक्ट में जाएंगे, हाँ सब्जेक्ट में जाएंगे तो आप वहां देखेंगे वीडियो पड़ी है, ठीक है ना, पूरे, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं, बाकी वर्कशीट भी आपको दे दी गई है। अब देखिएगा यहां पे एक, जैसे पूजनी कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, पूजनी अगर किसी पुरुष के लिए पूजनी लगाना है तो आप पूजनी ऐसे लिखेंगे, और अगर स्त्री के लिए पूजनीय लगाना है तो पूजनिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूजनिया, जैसे महोदय और महोदया होता है। तो ये किसके लिए हो गया, बोले सर ये स्त्री के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, बोले सर ये पुरुष के लिए हो गया। ध्यान रखिएगा, एक तो बात क्लियर हो गई। दूसरी बात समझिएगा, जैसे शब्द पहले क्या था, देखिए एक चीज समझाता हूं, अगर कभी प्रारंभ हो रहा है, मान लीजिए किसी शब्द का प्रारंभ हो रहा है आ से, ठीक है, आ से प्रारंभ हो रहा है, उसका योग किसके साथ हो रहा है, उस शब्द का इक प्रत्यय के साथ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कभी ई के साथ में कोई प्रारंभ हो रहा है, ई की मात्रा लगी है, उसका योग किसके साथ हो रहा है, उस शब्द का इक के साथ हो रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग, जिसका प्रारंभ किसके साथ हो रहा है, जिसका प्रारंभ ऊ के साथ हो रहा है, छोटा वाले ऊ के साथ या बड़ा छोटा ऊ के साथ हो रहा है, और उसका योग किसके साथ हो रहा है, इक के साथ हो रहा है, ठीक है। तो परिवर्तन क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे आ है तो ये आ में बदल जाएगा, अगर यहां पे ई है तो ये ए में बदल जाएगी, और अगर यहां पे ऊ है तो ये ओ में बदल जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने यहां पे कहा तत्काल, इसको लाता हूं यहां पे समझिएगा, जैसे आपने कहा तत्काल शब्द दिया था, और तत्काल में आपने इक प्रत्यय जोड़ा, जैसे ही आपने इक प्रत्यय यहां पे जोड़ा, आपने देखा यहां पे क्या बन जाएगा, बोले सर ये ता में आ जुड़ा हुआ है, मतलब ये तात ऐसे बन जाएगा,
उसके बाद ऐसे आ जाएगा, और जो लास्ट वाला अक्षर है ना उस पे ये ई की मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये तात्कालिक हो जाएगा। हालांकि ये सबको पता होगा, लेकिन आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। कई लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। अब जैसे मान लीजिए, तो ये वाला गलत हो गया, इसका सही रूप मैंने इधर लिख दिया, तात्कालिक हो गया। उसके बाद पैतृक कह रहा है। अब देखिए पहले क्या था, बोलो सर पितृ था, ठीक है, और यहां पे क्या किया गया, इक प्रत्यय लगाया गया। नहीं, इक प्रत्यय नहीं लगेगा, यहां पे का प्रत्यय लगाया गया। तो ये जब का प्रत्यय लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, बोलो सर ये पैतृक बनेगा। हाँ, ये आपका ऐसे पैतृक गलत लिखा हुआ है, बोलो सर पैतृक ऐसे बनेगा, पैतृक, ठीक है ना, ये बन जाएगा। ये भी गलत है। प्रामाणिक आपका सही लिखा हुआ है। कैसे सही हुआ, बोलो सर पहले प्रमाण लिखा हुआ था, उसके बाद इक प्रत्यय जोड़ा गया, और जैसे इक प्रत्यय जोड़ा गया ये किस में बदल जाएगा, बोलो सर आ में, अर्थात यहां पे ऐसे प्रा बन जाएगा। तो ये प्रामाणिक हो गया। मतलब सी वाला आंसर यहां पे क्या है, बोलो सर सी वाला आंसर एकदम सही है। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार बताएंगे, अगर बीच बीच में नियम बताता चलूंगा, बाकी आप लोगों को आता है, ठीक है। हाँ, अगला, पिता से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। रिक्त कहा जाता है, याद रखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? पिता से प्राप्त संपत्ति को मेरे दोस्त रिक्त कहते हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य, सदरस, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो हस्तक्षेप सही लिखा हुआ है, सदरस भी आपका सही लिखा हुआ, गृहिणी भी सही लिखा हुआ। गलत कौन सा, बोलो सर याज्ञवल्क्य गलत लिखा हुआ है। याज्ञवल्क्य एक ऋषि जी का नाम था, और याज्ञवल्क्य कैसे लिखेंगे, बोले सर याज्ञवल्क्य होता है ऐसे, ला भी आधा बनेगा और का भी आधा बनेगा, तो याज्ञवल्क्य हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ, बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। यही क्या है, गलत है। आरओ 2021 मतलब लेटेस्ट में पूछा गया है, प्री वाले एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सर एक बहुत ही कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है। आरओ की प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी भी साथ साथ करें, ये डाउट क्लियर कर दो। देखिए अगर आपको हिंदी आती है, अगर आप ललित कुमार जी आप हिंदी अच्छे से पढ़ रहे हो, और आप 2-3 मान लीजिए 2 घंटा 1 घंटा जो भी हिंदी में दे रहे हो, तो सबसे पहले मेरी आपसे सजेशन यही रहेगी कि पूरी मेहनत प्री के लिए कर दीजिए, क्योंकि प्री निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर प्री निकल गया तो जो 2 महीने बचेंगे ना, 100% आप उसमें 2 महीने में हिंदी कवर कर लोगे, और बाकी जीएस भी आप पढ़ते चलिएगा साथ में। तो जीएस जो देखिए, एक प्री जो आप पढ़ रहे हो अभी, तो वहां पे एक 5 टॉपिक आपके पूछे जाएंगे जो 60 क्वेश्चन के 60 नंबर के होंगे, 30 क्वेश्चन, तो वो प्री से ही आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब 60 क्वेश्चन वहां के। और जो आप जीएस पढ़ रहे होगे वो भी आपका प्री से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बचा आपका जो शीर्षक वाले जो क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो पत्र वाला क्वेश्चन आता है वो बचा, और उसके बाद निबंध बचा। तो उसकी तैयारी आप 2 महीने में आसानी से कर सकते हो, अगर खूब अच्छे से आपने मेहनत करके पढ़ाई करी है तो एकदम टेंशन मत लीजिएगा। सबसे बढ़िया पहले पूरा फोकस प्री पे कर लीजिए, जितनी मेहनत प्री पे कर पाइए कर लीजिए, क्योंकि प्री निकालना ही अपने आप में बड़ी बात है। उसके बाद मेंस इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना प्री। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, जरा बताइएगा कमेंट करके, शुद्ध कौन सा है। कह रहा है कि नुपुर है, कवित्री है, परिस्थिति है और स्मरण है। सबसे सटीक आंसर बताना है आपका कौन सा होगा। तो नूपुर कैसे लिखा जाता है, बोलो सर गलत लिखा हुआ है, नूपुर ऐसे लिखेंगे, नूपुर, ये आपका नू प्लस पुर ऐसे भी कर सकते हैं। स्मरण कैसे लिखेंगे, बोले सर गलत लिखा है, स्मरण, स्मरण होता है ना कि स्मरण होता है, ध्यान रखिएगा। परिस्थिति कैसे लिखेंगे, बोले सर ये भी आसान है, परिस्थिति भी आप लिख सकते हो। कैसे, देखिए बाकी कुछ नहीं, यहां पे गलती है, परिस्थिति, ये हमारी परिस्थिति अभी विपरीत है, ये हो गया। कवित्री आपका एकदम सही लिखा हुआ है, सी वाला आंसर हो गया। आरओ प्री 2021 में पूछा गया। अगला कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, जरा बताइएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा सभी लोग। कह रहा रचयिता, चिन्ह, अनुकूल और अनाधिकार। तो चिन्ह तो आप समझ गया कैसे लिखा जाएगा, बोलो सर चिन्ह होता है। कैसे, चिन्ह होता है, इस तरह से लिखेंगे। और आप देखेंगे जब कंप्यूटराइज भाषा में लिखा जाता है तो चिन्ह ऐसे लिखा मिलता है आपको, ऐसे ना लिखा होता है, ठीक है ना। उसके बाद चिन्ह ऐसे मिलता है, तो ये वाला सही, इसका मतलब ना पूरा है, हाँ आधा है, ठीक है। तो ऐसे ये कंप्यूटराइज वाला ये भी लिख दिया। चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा, चिन्ह होता है। अनुकूल, अनुकूल सही लिखा हुआ है। रचयिता कैसे लिखेंगे, देखिएगा, रचयिता, बोलो सर रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, ये रचयिता है। अब यहां पे ये वाला शब्द देख लो, देखिए यहां पे क्या था, बोलो सर यहां पे अन उपसर्ग लगा हुआ है ऐसे, और उसके बाद आपका अधिकार है। तो अधिकार मूल शब्द है, उपसर्ग लगा करके ये अनधिकार बनाया गया। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बोलो सर अनधिकार हो जाएगा, ना कि अनाधिकार होगा। क्या होगा, अनधिकार। मतलब यहां पे ये जो बड़ा का डंडा लगा दिया ना, यही इन्होंने गड़बड़ कर दिया। बाकी अनुकूल एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो।
क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी होगी, ये भी 2021 में प्री में आया था। कह रहा अधीन कैसे लिखा जाएगा, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है, बोले सर नहीं हो सकता, तो अधीन आप ऐसे लिख दोगे एकदम सही हो जाएगा। क्लियर सर जी, बीओ की क्लास शुरू करना, बीओ आने दीजिए वैकेंसी, अगर लगेगा तो क्लास बिल्कुल चालू होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। कह रहा एक की वर्तनी शुद्ध है, वो बताएगा कौन सी शुद्ध है। देखिए यहां पे फिर वही आ गया नियम, कौन सा, एक प्रत्यय वाला। पहले शब्द क्या था, बोले सर पहले शब्द था अधिकार, यहां पे एक प्रत्यय जोड़ा गया। जब आप इसमें एक प्रत्यय जोड़ोगे तो मैंने क्या बताया, अगर यहां पे छोटा आ है तो ये बड़े वाले आ में परिवर्तित हो जाएगा अगर एक प्रत्यय लगा है तो, और ये इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, तो यहां पे क्या हो गया, आधिकारिक, क्या बन जाएगा, आधिकारिक बन जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि एक प्रत्यय लगा। अब देखो आधिकारिक कहां पे सही लिखा हुआ है, तो बोलो सर आधिकारिक यहां पे सही लिखा हुआ है, बी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं, तो कमेंट करते रहिएगा सभी लोग स्पीड में, मैं भी स्पीड में चलता रहूंगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है शुद्ध शब्द आपको बताना है, परीक्षा एकदम आसान है, प्री 2021 में पूछा गया। और सीरियसली मैं बता रहा हूं कि यूट्यूब पे मैं जितना डेली दे रहा हूं, अगर जिसने भी शिद्दत पूरे मनोयोग के साथ देख लिया तो मैं कहीं पे नोट करके लिख दूं आपको कि इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। किस्मत खराब हो, देखिए ऊपर वाले से चैलेंज कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि 100% गारंटी तो मैं अपनी लाइफ की नहीं दे सकता कि यार आज हूं कल नहीं हूं। आप भी अपनी 100% नहीं दे सकते, आज है कल नहीं है, तो 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ 99% ये कह सकता हूं कि अगर खुदा नाराज नहीं है आपसे, ऊपर वाला नाराज नहीं है, तो क्वेश्चन आपके वहीं से बनेंगे जो जो चीजें मैं दे रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर होता है और सबसे पहले मैं पीवाईक्यू और उसी के आधार पे आपको सारी चीजें दे रहा हूं। तो पूरी शिद्दत के साथ, तन्मयता के साथ पढ़ते रहिए, उसके बाद बताइएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे तब, ठीक है ना, तब आपको मेरी याद आएगी। तो परीक्षा यहां पे आपका ये सही हो जाएगा। यहां कह रहा शुद्ध शब्द कौन सा होगा, शुद्ध वर्तनी वाला बताइएगा। तो शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया। सबसे शुद्ध, अब देखो यहां पे इसको पहले समझो, ये गलत लिखा हुआ है। पहले क्या था, बोलो सर पहले अभ्यंतर था, क्या था, अभ्यंतर था। यहां पे एक प्रत्यय जब जोड़ा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बोलो सर ये एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आभ्यंतरिक बन जाएगा। आभ्यंतरिक क्या बनेगा, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक बनेगा, मतलब ये वाला गलत हो गया। सृष्टि कैसे लिखेंगे, बोलो सर सृष्टि छोटी की मात्रा लगेगी, और देखो टा के पहले सा, उसके बाद सामुद्रिक होता है, देखो एक प्रत्यय लगा है। अब देखिए यहां पे समझिएगा, पहले समुद्र था, उसके बाद एक प्रत्यय लगाया गया, और जब एक प्रत्यय लगेगा तो यहां परिवर्तन आएगा, मतलब ये बड़ा में बन जाएगा, तो ये सा ऐसे बनेगा, उसके बाद जो है उसको ऐसे ही, तो ये सामुद्रिक ऐसे लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए, ऐसे, मतलब ये भी गलत। फिर अनधिकार आपका एकदम सही लिखा हुआ है, बी वाला आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, कोई बताएगा मुझे। अब देखो एक नियम और आ गया, एक नियम और आ गया जो मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखिएगा, ये जो चंद्र बिंदु होती है ना, अगर यहां पे छोटा आ है, बड़ा आ है, ठीक है, एवं आपका बड़ा ऊ, आ एवं बड़ा ऊ के साथ ही सदैव चंद्र बिंदु लगती है। जैसे एग्जाम्पल आपने कहा क्या बोलते हैं, उंगली को ही ले लीजिए, यहां पे ऊ है, गलत हो गया, बोले सर क्या होगा, उंगली अगर आपने ऐसे लिखी है तब ये सही होगा। जैसे अगर आपने लिखा ऊंट, आपने क्या लिखा, आपने लिखा ऊंट, तो देखो ऊंट ऐसे लिखा होगा, अगर आप ऊंट ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए। अगर बड़ा है, मान लीजिए आपने लिखा आंगन, तो ऐसे हो जाएगा। अगर आपने लिखा अंगना, छोटा तो अंगना ऐसे हो जाएगा, समझ गए। तो या तो ये छोटा आ के साथ में आएगा, या बड़ा वाले आ के साथ में आएगा, या फिर ये क्या कहते हैं आपका बड़ा ऊ के साथ आएगा। ये मैंने चंद्र बिंदु लगा दी, बड़ा ऊ के साथ ही चंद्र बिंदु आएगी, तो मतलब ये गलत हो गया पहली बात। उसके बाद ये पांचवा भी गलत है, बोले सर क्या होगा, कहेंगे सर पांचवा ऐसे लिखा जाएगा, पांचवा। दांत आपका सही लिखा हुआ है, बांस आपका सही लिखा हुआ है, तो अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा था कौन सा होगा, तो यहां पे अशुद्ध आपको दो मिली, एक तो ए मिला अशुद्ध और दूसरा कौन सा, सी मिला अशुद्ध। मतलब ए और सी दोनों क्या है, बोले सर दोनों की दोनों अशुद्ध हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो अगर आपको लिखना है उंगली, तो उंगली बोलेंगे सर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, फिर उंगली कैसे,
उंगली अगर आपको लिखना है तो फिर आप उंगली ऐसे लिखिएगा, समझ गए, या अंगुली लिखिएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? या फिर उंगली बड़ा ऊ की वो करके लिख सकते हैं, तो बड़ा ऊ लिख लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। उंगली ऐसे करके इसको थोड़ा सही कर दीजिएगा, अब ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आंसर आपको मिल गया ए और सी गलत, तो ये भी गलत था आपका, ये भी गलत था, और आपका कौन सा बोले सर, ये भी गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? कोई करेगा कमेंट? हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, स्पीड में। बहुत शानदार। अनुग्रहित कैसे लिखेंगे? बोले सर अनु प्लस ग्रहित, ऐसे लिखा जाएगा, अनु प्लस ग्रहित। अब अनुग्रहित कहां पे लिखा हुआ? बोले सर अनुग्रहित यहां पे लिखा हुआ है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बोले सर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा निम्नलिखित में शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, जरा बताइएगा। तो पुष्पांजल है, भास्कर है, निरपराध है और उज्जवल है। कौन सा अशुद्ध बताना है? देखिए यहां पे कह रहा है, अब एक चीज समझिएगा, पहले शब्द क्या था इधर मैं समझाता हूं। मूल शब्द क्या था? बोले सर अपराध था। कह रहे उसने कोई अपराध नहीं किया। अब अपराध नहीं किया मतलब यहां पे क्या लगाएंगे? बोले सर निर लगाएंगे। निर कैसा? हलंत के साथ, मतलब नहीं अपराध किया है जिसने, या बिना अपराध के। निर मतलब बिना। तो यहां पे जब निर आप लगाओगे तो ये वाला आ इसके साथ में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? कहेंगे सर बिल्कुल सही। तो जब ये छोटा आ है इसके साथ लगेगा मतलब रा पूरा हो जाएगा। लेकिन यहां पे बड़ा नहीं आएगा। बड़ा तब आता अगर ये पूरा ऐसे, मान लो यहां पे देखिएगा, बड़ा तब आता मान लो यहां पे ये हलंत ना लगा होता, सपोज दैट ये हलंत ना लगा होता, ऐसे होता, तब ये यहां पे बड़ा आ जाता। लेकिन यहां पे हलंत लगा है, इसका मतलब गलती कहां पे? बोलो सर गलती यहां पे, ये क्या बनेगा? कहेंगे सर ये निरपराध बनेगा, ना कि निरापराध बनेगा। निरपराध बनेगा ना कि निरापराध बनेगा, मतलब यही वाला गलत है। पुष्पांजलि, भास्कर और उज्जवल दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, जरा बताएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, करवा भी चुका हूं, 2017 का ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बताएगा। वांग्मय लिखा हुआ है, उत्कर्ष है, वैमनस्य है, मिथिलेश कुमारी। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूं, वरना यहां पे दो गलत हो सकते हैं। वांग्मय ऐसे लिखेंगे, ये सही है वांग्मय आपका, ठीक है। उसके बाद वैमनस्य भी आपका सही है, वांग्मय भी सही है, उत्कर्ष भी सही है, लेकिन मिथिलेश कुमारी गलत लिखा हुआ है। आपने पढ़ा होगा मिथिलेश कुमारी किसको सीता जी को कहा जाता है? मिथिलेश कुमारी नहीं होता, मिथिलेश कुमारी होता है। क्या बोलेंगे? मिथिलेश कुमारी। तो गलती आपको दिख गई होगी कहां पे? बोले सर यहां पे गलती है, ई की मात्रा आपने नहीं लगाई यहां पे, इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर आपका डी वाला मिल गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है, जरा बताइएगा। तो दैहिक है, नौकरी है, प्रौढ़ है और पौरुष है। इसमें से आपको अशुद्ध बताना है। अब देखिए दैहिक भी सही, प्रौढ़ भी सही, पौरुष भी सही, और अगर परुष लिखा होता तो परुष का मतलब कठोर, ये भी सही हो जाता। लेकिन नौकरी गलत लिखा हुआ, इसको आसानी से कर सकते हो। नौकरी कैसे लिखेंगे? बोले सर नौकरी ऐसे लिखेंगे, इसको तो लिख ही सकते हो। मतलब यहां पे आपका बी वाला आंसर क्या हो गया? यही गलत है, बाकी सारे सही। अगला कह रहा अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा होगा इसमें? वांग्मय, चर्मोत्कर्ष, पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यपु। एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कई बार मैं बता चुका हूं आपको, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे अहल्या ऐसे लिखेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया द्वारका ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। द्वारका कैसे? ऐसे लिखेंगे। कवित्री भी कई बार बताया है, प्रज्वलित भी आपको कई बार बताया, प्रज्वलित ऐसे लिखेंगे। उज्जवल तो आप लोग पढ़ी आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। संसार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये सांसारिक बन जाएगा। क्या बनेगा? बोले सर सांसारिक, सांसारिक बनेगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। हिरण्यकश्यपु कई बार मैंने बताया कि भैया हिरण्यकश्यपु कैसे लिखते हैं, तो बोले सर हिरण्यकश्यपु ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। हिरण्यकशिपु होता है, क्या होता है? हिरण्यकश्यपु, ना कि हिरण्यकश्यप होता है। लेकिन हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप नहीं, वो गलत है। हाँ चलिए, तो यहां पे वांग्मय सही है आपका। ये गा आधा बना, अंगा आधा बना है, मां पूरा है। चर्मोत्कर्ष भी सही है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है। पुनरुत्थान भी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? प्रतिदर्श, रचयिता, दृष्टा और आहार। शुद्ध बताना है आपको, कमेंट करेंगे सभी लोग। शालिनी मोदनवाल जी, हिरण्यकश्यपु गलत लिखा है आपने। हिरण्यकश्यपु मैंने ऐसे लिखा है, ई की मात्रा सा के ऊपर चढ़ेगी तब ये बनेगा, ठीक है। जैसे अतिशयोक्ति पूछ लेता है तो कई लोग अतिशयोक्ति ऐसे लिख देते हैं, अतिशयोक्ति, जबकि ये गलत होता है। ये क्या है? बोले सर ये सरासर गलत है। ये कैसे बना है? बोले सर अतिशय, अतिशय प्लस, अतिशय मतलब अधिक, उक्ति,
या अतिशय मतलब बड़ा चढ़ा, उक्ति मतलब कहना, तो यहां पे जब इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा बोलो सर, अतिशयोक्ति हो जाएगा। भाई यहां पे आ निकलेगा और यहां से उ निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा, मतलब अतिशयोक्ति, ऐसे लिखेंगे। समझ गए नहीं समझे? तो आज के बाद गलती नहीं होगी। रचयिता गलत लिखा हुआ बोलो सर, रचयिता कैसे लिखेंगे? रचयिता ऐसे। दृष्टा गलत लिखा हुआ, दृष्टा ऐसे लिखेंगे। आहार गलत लिखा हुआ है, आहार ऐसे लिखेंगे। कैसे? ऐसे। बोलो समझ आया क्या सभी लोग? जल्दी जल्दी आंसर करो। फिर बचा कौन सा? प्रतिदर्श। कहेंगे सर एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्रतिदर्श एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा जरा बताइएगा। एकदम आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। उपलक्ष्य, प्रशंसा, दीपिका, कुशासन, कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। देखिए एक अब चूंकि आ गया है नियम तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, यदि ये वाला सा के बाद, देखिए एक नियम कहता है, बड़ा ही प्यारा नियम है, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। कभी भी ये सा या ये वाला सा, ठीक है ना, एक साथ अगर आता है, एक साथ प्रयोग हो तो सदैव बड़ा वाला सा, मतलब ये वाला सा पहले आएगा, पहले प्रयोग होगा, केवल मूल शब्दों में। मूल शब्दों में, मूल शब्द मतलब उपसर्ग वगैरह ना लगा हो, अगर मूल शब्द है तो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने कहा यहां पे लिखा हुआ प्रशंसा, तो आप देख रहे होंगे मतलब प्रा तो उपसर्ग है, संसा यहां पे तो सा पहले आएगा, ये वाला सा बाद में आएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पे कह रहा है गलत, शुद्ध कौन सा है बोलो सर? शुद्ध आपका प्रशंसा, क्या लिखा हुआ है? शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहां कह रहा है कुशासन, तो कु हो गया, सा हो गया, उसके बाद ऐसे आएगा कुशासन, मतलब ये वाला सा नहीं आएगा, ये वाला सा आएगा। दीपिका, दीपिका लिखना है आपको। दीपिका कैसे लिखेंगे बोलो सर? दीपिका ऐसे लिखेंगे, गलत हो गया। उपलक्ष्य कैसे लिखेंगे बोलो सर? उपलक्ष्य ऐसे लिखा जाएगा। अब बताओ जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग, स्पीड में आंसर करिएगा भैया, कोई दिक्कत? हाँ सर बीएसएफ के लिए कुछ नहीं करोगे यार? बीएसएफ के लिए किया जाएगा, परेशान मत हो, वो एमडी क्लासेस पे होगा, यूपी संगम पे बीएसएफ के लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। और बीएसएफ वाले 3 बजे वाली क्लास देखा करो ना आप, 3 PM पे, जो 3 PM पे डेली क्लास होती है एमडी क्लासेस पे, वो वाली क्लास कंटिन्यू किया करिए, और उसके बाद पेपर देने जाइएगा तब मुझे आप बताइएगा, ठीक है। तो यहां पे भस्म लिखा हुआ है, भीष्म लिखा हुआ है, मृण्मय लिखा हुआ है, फाल्गुन लिखा हुआ है, कह रहा है कौन सा वाला शुद्ध है ये आपको बताना है। तो कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे कौन सा वाला शुद्ध है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। अब देखो मृण्मय कैसे लिखा जाता है बोलो सर? मृण्मय गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे, मृण्मय होता है, मृण्मय, ये ना बनेगा, मृण्मय, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाल्गुन, तो फाल्गुन कैसे लिखेंगे कोई बताएगा बोलो सर? फाल्गुन नहीं होता है, फिर क्या होता है? कहेंगे सर फाल्गुन होता है, तो ये फाल्गुन लिखेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद कह रहा भस्म, गलत लिखा हुआ है, भस्म कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। भीष्म कैसे लिखेंगे बोलो सर? भीष्म, भीष्म ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, नहीं भीष्म सही लिखा हुआ है, भीष्म सही लिखा हुआ, भीष्म तो सही। भस्म कैसे लिखेंगे बोलोगे सर? भस्म ऐसे होगा। तो यहां पे आंसर आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। भीष्म ऐसे आप लोगों ने देखा भी होगा, भीष्म पितामह, तो भीष्म ऐसे लिखते हैं, हाँ ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। अब देखो गांधी लिखा है, गांधी बड़ा के मात्रा है तभी चंद्रबिंदु ऊपर लिखी, कई लोग गांधी ऐसे लिख देते हैं, कई जगह किताबों में आपने लिखा पाया होगा, गांधी ये गलत होता है, ऐसे नहीं, गांधी ऐसे लिखा जाता है। आंख देखो बड़ा है, अनुसार लगाया नहीं, आंख गलत लिखा हुआ, बोलो सर आंख ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, मतलब यही वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, 5वां और बांस दोनों सही लिखा हुआ है, 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। तो अनुग्रहित अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखो 2017 और 2021 दोनों में पूछा गया आपका अनुग्रहित, 2021 या 2020 में, हाँ। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अनुग्रहित कैसे लिखेंगे, बोलो सर अनुग्रहित ये वाला सही लिखा हुआ है, बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, हाँ
पांचवा में चंद्रबिंदु लगी तो है, पांचवा चंद्रबिंदु, दोनों बिल्कुल चंद्रबिंदु आएगी ऐसे, पांचवा, पांचवा आपने पढ़ा होगा, 5 ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर इसको संस्कृत में बदलना है, पंचम अगर आपने कह दिया तो फिर पंचम में आप क्या करोगे, अनुस्वार लगाओ। ठीक है, कह रहा है कि यहां पे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए और बताइए अशुद्ध कौन सा होगा। एकदम आसान है, सोचनी मतलब सोचने के योग्य। उसके बाद कह रहा है ज्योत्सना, वांग्मय, तो वांग्मय आपने पढ़ा, वांग्मय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योत्सना चांदनी को बोलते, कहेंगे सर ज्योत्सना चाहे ऐसे लिख दो, ये कंप्यूटराइज लिखा हुआ है, ज्योत्सना ऐसे लिखा हुआ है, तो बोलो सर ये ज्योत्सना सही हो गया। सोचनी कहेंगे सर ये भी सही है, लेकिन भास्कर गलत लिखा हुआ है। अब भास्कर कैसे लिखा जाता है समझिएगा, बोले सर भास्कर ऐसे लिखा जाता है, भास्कर ये वाला सा बनेगा, ना कि ये वाला सा बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो सा होता है ना, ये टा वर्ग के साथ अधिकांशतः यूज होता है, हालांकि टा वर्ग के साथ तो हमेशा यही यूज होता है। समझ गए? चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, अधिकांशतः ये वाला जो सा होता है ना, ये चा वर्ग के साथ यूज होता है। किसके साथ? चा वर्ग के साथ। तो अगर पहले चा वर्ग है, मतलब बाद में चा वर्ग है, उससे पहले सा है, तो फिर अधिकांशतः शब्द आपका सही होता है। खैर अभी इसके बारे में बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध आपको बताना है कौन सा होगा। तो अंतर्धान, अनुग्रहित, आध्यात्म और अधीन, इसमें से कौन सा वाला अशुद्ध है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करिएगा सभी लोग। रुक रुक कर चल रहा है, ऐसा तो नहीं है, क्लास तो प्रॉपर चल रही है। अब देखिए, अंतर्धान ऐसे भी आप लिख सकते हो, और मैंने एक तरीका और बताया था अंतर्धान लिखने का, आप ऐसे भी अंतर्धान लिख सकते हो। ठीक है, दोनों, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, एक ही बात है। जैसे आप पंडित चाहो ऐसे लिख सकते हो, या आप पंडित चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये भी सही और ये भी सही। आपने सुना होगा, यदि आप शंकर ऐसे लिख रहे हो तो ये भी सही है, और यदि आप शंकर ऐसे लिख रहे हो, कैसे, अगर आप शंकर ऐसे लिख रहे हो तब भी सही, यदि आप शंकर ऐसे लिख रहे हो तब भी सही, और यदि आप शंकर ऐसे लिख रहे हो तब भी सही। ये संधि का कुछ नियम होता है, जब आप कभी संधि पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। अब अंतर्धान सही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अनुग्रहित सही लिखा हुआ, अधीन भी सही, अध्यात्म गलत। अध्यात्म कैसे लिखते हैं, बोले सर अध्यात्म ऐसे लिखेंगे, अध्यात्म ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक प्रत्यय लगा देना है, आध्यात्मिक बनाना है, तब यहां पे बड़ा लग जाएगा, पहले बड़ा नहीं लगेगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, आज बिना कहे आप लोगों ने लाइक वाला शतक मार दिया, सच में दिल खुश हो गया, दिल की अनंतरिम गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं मैं। अब यहां गया अधोलिखित में शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। तो अनुग्रहित यहां पे गलत हो गया, बोले सर अनुग्रहित कैसे लिखेंगे, इसको याद रखिएगा, कई बार अलग अलग देखिए ऑप्शंस में आता रहता है ये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सृष्टा, आहार और रचयिता, सबसे शुद्ध शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। कमेंट करिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया, जितने लोग भी हो। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा तभी इसमें जो है काम कुछ हो पाएगा। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत करता है ना, वो यही करता है। एक्चुअल सृष्टा कैसे लिखा जाता है, कोई बताएगा? देखिए सृष्टा गलत है, बोले सर सृष्टा एक्चुअल ऐसे लिखा जाता है, सृष्टा, सृष्टा ऐसे, ये हो गया, तो ये सृष्टा गलत है। आहार आपका गलत लिखा हुआ है, आहार कैसे लिखेंगे, बोले सर आहार। और रचयिता आपका एकदम सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्लियर? हाँ। कैलाश कैसे लिखेंगे, कैलाश ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा। कौशल्या अगर लिखना हो तो कौशल्या ऐसे लिखेंगे। और अक्सर इन दोनों शब्दों में कई सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, कुछ शब्द और हैं, जैसे आपके सामने कभी कह दे, एक शब्द आता है, जैसे शब्द लिखता है कोमलांगिनी, कोमलांगिनी, ठीक है, कोमलांगी, हमेशा याद रखिएगा शब्द गलत है। फिर क्या होगा सर, कोमलांगी होगा। कोमलांगी का मतलब होता है कोमल अंगों वाली स्त्री, तो कोमलांगी सही होता है, कोमलांगिनी जहां भी लगा हो काट देना। अब ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा दैदीप्यमान, दैदीप्यमान का मतलब क्या होता है, प्रकाशवान, जिसके अंदर प्रकाश हो उसको दैदीप्यमान बोला जाता है। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है दैदीप्यमान लिखा कैसे जाएगा, आपको बताना है, तो जरा कमेंट करके बताएगा दैदीप्यमान आपको लिखना कैसे लिखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कई लोग आंसर इसका गलत कर रहे हैं। दैदीप्यमान, समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है दैदीप्यमान कैसे लिखा जाएगा। रेखा यादव जी, साक्षी सिंह जी, शिवाजी, रितिका कुमारी, मुकेश कुमार जी, प्रीति सिंह, सलोनी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे।
तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है वो बिल्कुल सही। देदीप्यमान होता है, देदीप्यमान का मतलब होता है प्रकाशमान कह सकते हैं आप इसको, प्रकाशमान, चमकता हुआ यार, ठीक है ना, जिसके अंदर चमक हो, चमकता हुआ, ऊर्जावान। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा होगा बताइएगा, एकदम आसानी से कर लोगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं। कौतूहल, अनाधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। चलिए आसान है, तरीके समझो, नियम समझो कह क्या रहा है, ठीक है। वैसे अगर आप नियम पढ़ोगे तो 20 प्रकार के नियम होते हैं, ठीक है, हमेशा गड़बड़ करोगे। कौतूहल सही है, निरपेक्ष भी सही लिखा, अनधिकार सही लिखा, पौराणिक गलत लिखा। क्यों गलत है जरा समझिएगा, आसानी से समझ जाओगे। इधर बताता हूं, आ जाओ यहां पे, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। शब्द क्या था बोलो सर, शब्द पुराण था, पुराण मतलब पुराना। उसके बाद यहां पे एक प्रत्यय लगाया गया। अब यहां पे छोटा ऊ है तो क्या बन जाएगा बोलो सर, ये अ में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहां पू है तो प हो जाएगा, और उसके बाद ऐसे ला है यहां पे ई की मात्रा चढ़ जाएगी, और ऐसे पौराणिक। तो पौराणिक कैसे बनेगा, ऐसे यहां पे एक प्रत्यय लगाएंगे, और यहां क्या कह रहा है, यहां पौराणिक कह रहा है, मतलब गलत हो गया। समझ गए नहीं समझे, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्या, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा बताना। चिन्ह गलत है, आपने पहले ही पढ़ा कि चिन्ह ऐसे लिखा जाता है आसानी से। अनुग्रहित गलत है, आपने पढ़ा अनुग्रहित कई बार, देखो कितनी बार अनुग्रहित शब्द आया है ऑप्शन में, तो इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एक ना एक ऑप्शन में 100% दिया होगा। उसके बाद कह रहा विरहिणी, ये गलत लिखा हुआ है, विरहिणी मतलब जो विरह में हो, विरहिणी ऐसे लिखेंगे, ये आपका विरहिणी है, हा में मात्रा लगेगी। विवर्त सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहां क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर, कमेंट करके बताओ भैया। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको बताना है। कोमलांगी, उत्कर्षता, सम्मिलित, अनुग्रहित। पुनर्परीक्षा 2016 वाला, जो आपका पुनर्परीक्षा शायद 2019 में हुआ था, इसका आंसर बताएगा। सभी से ऐसी उम्मीद कर सकता हूं मैं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत आप नहीं करोगे। चलो जल्दी जल्दी बताओ भैया आंसर क्या होगा। कोमलांगी सही लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था। सम्मिलित सही लिखा हुआ है, अनुग्रहित भी आपका सही लिखा हुआ है। फिर उत्कर्षता नहीं होता, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उत्कर्ष होगा। क्या होगा, उत्कर्ष होगा, ना कि उत्कर्षता होगा। मतलब सी वाला आंसर यहां पे एकदम सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो जो शुद्ध वाली वर्तनी है वो आपको बताना है। खेवैया लिखा है यहां पे, अनन्नास लिखा है, निरपेक्ष लिखा है, न्यौछावर लिखा है। शुद्ध वर्तनी किसकी है जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया। ये भी प्रीवियस ईयर का ही पेपर है आपका, और इसमें मैं बताऊंगा कि एग्जामिनर ने इसका आंसर क्या सही माना है, और एग्जामिनर ने किसको आंसर दिया, और एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी लोग। अच्छा अगर मैं कहूं यहां पे सारे ही गलत है तो आप मानेंगे क्या। देखिए न्यौछावर गलत लिखा हुआ है, बोलो सर न्यौछावर ऐसे लिखा जाएगा, कैसे, न्यौछावर, ठीक है, ये हो गया। निरपेक्ष गलत लिखा हुआ है, बोलो सर निरपेक्ष कैसे लिखा जाएगा, बोलो सर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। खेवैया कैसे लिखा जाएगा, बोलो सर खेवैया, मझधार के खेवैया, ऐसे लिखा जाएगा। बचा कौन सा, अनन्नास। अब देखिए जो आरो प्री जो हुआ था 2016 वाला निरस्त होकर के जो 2019 में पेपर हुआ था, नहीं 2016 वाला जो निरस्त हो गया था, उसमें इसने इसको सही माना, जबकि एक्चुअल अगर हिंदी में देखा जाए तो ये भी गलत है। अनानास होता है, क्या होता है बोलो सर, अनानास होता है, ध्यान रखिएगा, अनानास ये वाला सही होता है। लेकिन आयोग ने इसको आंसर सही माना था, ये निरस्त परीक्षा हो गई थी, हालांकि पेपर दोबारा से हुआ था। तो इसमें देखा जाए तो चारों गलत है। अगर एक्चुअल आप वर्तनी पढ़ रहे हो तो वर्तनी के अकॉर्डिंग ये चारों शब्द क्या है, गलत है। सही कौन सा होगा बोले सर, अनानास ऐसे लिखा जाएगा, खेवैया ऐसे लिखा जाएगा, न्यौछावर ऐसे, और निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे मैं फिर बता दूं कि आयोग ने जो आंसर दिया था वो अनानास को सही माना था, लेकिन अनन्नास ये गलत लिखा हुआ, अनानास होता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, एक की वर्तनी शुद्ध है, जरा कमेंट करके बताइएगा आंसर कौन सा होगा। कह रहा सट दर्शन, क्लिष्ट, अनापेक्षित और पर्यवसान। अब देखिए आसानी से आंसर दे सकते हो इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहले शब्द क्या था बोलो सर, अन, उपसर्ग है, अपेक्षित शब्द है, यहां पे क्या है, अपेक्षित मूल शब्द है, अन उपसर्ग लगा। तो जब इसको उपसर्ग इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा बोलो सर, अनपेक्षित आएगा। क्या आएगा,
अनपेक्षित आएगा ना कि अनापेक्षित आएगा, मतलब ये वाला गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है पर्यवसान, और उसके बाद कह रहा है क्लिष्ट, तो बोले सर क्लिष्ट भी गलत हो गया। क्लिष्ट कैसे लिखेंगे? बोले सर क्लिष्ट ऐसे लिखेंगे। और कह रहा है सट दर्शन, सही है या गलत जरा बताइएगा। सट दर्शन होता है या सड दर्शन होता है? सट होता है या सड होता है? तो बोले सर सट दर्शन नहीं होता है, क्या होता है? कहेंगे सर सड दर्शन होता है, सड दर्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पे डा बनेगा ना कि टा बनेगा, हालांकि है टा वर्ग का, टा सही आया है लेकिन यहां पर डा बनेगा, तो ये वाला गलत हो गया। पर्यवसान एकदम सही लिखा हुआ, परि प्लस अवसान, इसको जब आप विग्रह करोगे तो यहां पे निकलेगा परि, उसके बाद निकलेगा अवसान, परि प्लस अवसान से मिला हुआ है, आपका पर्यवसान बना, मतलब आंसर यहाँ पे डी वाला एकदम सही हो गया। ओके, एक की वर्तनी, जब बता दीजिएगा अगर स्पीड बढ़ानी हो आप कह दीजिएगा स्पीड बढ़ा दीजिए, मैं बढ़ा दूंगा। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा उन्नयन, उन्नयन शब्द कौन सा? तो उन्नयन, अब यहां पे भी देखो अगर देखा जाए तो यहां भी उपसर्ग लगा हुआ है, उत धन नयन ऐसे लिखा जाता है। जब ना से योग हो रहा है ता का, तो यहां पे ना बन जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा? बोले सर ये ऐसे उन्नयन बन जाएगा, ऐसे उन्नयन, तो ऐसे ही तो लिखा है, ना इसमें जोड़ दिया गया, तो उन्नयन कैसे लिखेंगे? बोले सर ऐसे। ऑप्शन नंबर बी वाला यहां सही हो जाएगा, ये गलत हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो बताइएगा। तो यहां आविष्कार, जमाता, निशब्द और देवर से कौन सा सही होगा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। अब देखिए देवार से लिखा हुआ है, कहीं सर गलत लिखा हुआ है, देव प्लस ऋषि होता है, देव प्लस ऋषि होता है, याद रखिएगा। तो जब आप इसको जोड़ोगे, ये गुण संधि का उदाहरण, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर देवर से हो जाएगा। हालांकि संधि नहीं पढ़नी आपको, लेकिन मैं तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप भूले ना। देवर से, यहां पे देखिए, यहां पे आ का डंडा जो लगा ये गलत लगा हुआ है। जमाता नहीं होता, जामाता होता है, जामाता। जामाता का मतलब जमाई, जिसको जमाई राजा बोलते हैं ना, तो जामाता मतलब जमाई हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा निशब्द, तो ऐसे लिखेंगे निह प्लस शब्द, एक्चुअल जो शब्द होता है निशब्द होता है, ऐसे लिखा जाता है, निशब्द ऐसे होता है। तो जब आप विसर्ग संधि लगाते हो तो नी प्लस शब्द हो जाता है, तो ऐसे सही माना जाता है। आविष्कार आपका एकदम सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर ए वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो जरा बताइएगा छांट करके सभी लोग। ये भी आसान है, 2016 निरस्त वाले में पूछा गया था। देखो यहां पे मैंने क्या बताया, कोमलांगिनी आया, बोले सर कोमलांगिनी गलत है, क्या होता है? कोमलांगी होता है। कोमलांगी का मतलब हो गया कि कोमल अंगों वाली स्त्री, जिसके अंग कोमल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा अक्षोहिणी निरोग। अब देखो निरोग गलत लिखा हुआ है, निरोग कैसे लिखेंगे? बोले सर निरोग ऐसे लिखा जाता है, निरोग, बीमारी, बीमारी, दीवार, दीवार ऐसे। अब राजमहल गलत लिखा हुआ है, राजमहल होता है, राजमहल होता है। फिर बचा कौन सा? अक्षोहिणी। तो कृष्ण जी ने दुर्योधन को कौन सी सेना दी थी? बोलो सर अक्षोहिणी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर? हाँ, आविष्कार नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा, आविष्कार होता है, आविष्कार। आविष्कार मत करिएगा कभी भी, आविष्कार। अरे सक्षम जी, आप तो सक्षम है, मैंने बताया। देखिए अगर आपने आविष्कार लिखा कि उसका आविष्कार किया गया, मतलब ये गलत लिख दिया आपने। आविष्कार आपका सही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। इनमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है जरा बताना है आपको, शुद्ध वर्तनी। चलिए जी, कमेंट करके छापिए आंसर सभी लोग। अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन को प्यार से देखिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। क्वेश्चन लेवल वाला है, यूपी आरओ एरो मेंस में। तो इसको आप क्या करिएगा, इसको एलिमिनेशन मेथड से लगाइएगा। हालांकि हमारे टाइपिस्ट साहब ने इसको भी गलत किया है, ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, उसके बाद आप आंसर करिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। टाइपिस्ट जी ने मेरे यहां पे गलती कर दी, अब ये सही हो गया। या आप इसको, चलो मैं लिख ही देता हूं, ये गलत लिखा हुआ है। बोलो सर ऐसे इंश्योरेंस होता है, ये रुपया भी गलत लिया, रुपया। बोलो सर रुपया ऐसे लिखा जाएगा, हालांकि ये सही लिखा हुआ था, इन्होंने गलत कर दिया यहां पे। और रुपया में छोटा ऊ की मात्रा। बादाम होता है, बादाम नहीं होता है, बादाम होता है, ध्यान रखिएगा। और भास्कर मैंने अभी आपको लिख के बताया था, भास्कर ऐसे लिखा जाता है, ये सूर्य का नाम। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से टाइप हुआ है
उस हिसाब से इसमें सारे गलत हैं। वैसे इसमें जो सही था वो ये वाला सही था जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। अगला, इसीलिए मैं यहां पे आंसर नहीं लगा रहा हूं कोई भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो जिसकी वर्तनी अशुद्ध है वो आप कमेंट करके मुझे जल्दी से छाप के बताएगा। मेंस वाला ये है, ठीक है ना? हाँ, कच्चा बादाम गाना सुना है ना, ये वही कच्चा बादाम है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर छापो और बताओ आंसर क्या होगा। इसको तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही जवाब। क्या बोलेंगे? हस्तलिखित सही है, कुमुदनी सही है, सत्याग्रह सही है, सत्य का आग्रह, लेकिन यहां पे आजीविका गलत लिखा हुआ है। और सर आजीविका ऐसे लिखा जाएगा। ओके, मतलब सी वाला आंसर हो गया। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निरहंकारी, पैतृक, जागृत और निर्दयी। सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा ये बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया सभी लोग। हाँ, स्पीड में आंसर करिएगा। देखिए ये आरओ मेंस में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइएगा आंसर। अब देखिए, निर्दयी गलत होता है, चाहे निर्दयी आप ऐसे लिखो चाहे आप निर्दयी ऐसे लिखो, ये दोनों क्या होंगे? बोले सर दोनों गलत होंगे। फिर सही क्या होगा? हमेशा निर्दय होता है, याद रखिएगा। पैतृक मैंने आपको बताया ऐसे लिखा जाएगा। निरहंकारी नहीं होता है, निरहंकार होता है, निरहंकार। अब ये निरहंकार कैसे बना? यहां पे निरुपसर्ग लगा है प्लस अहंकार से बना हुआ है, अहंकार से, बिना अहंकार निरहंकार हो गया। जागृत एकदम सही लिखा हुआ है, सी वाला आंसर हो जाएगा। जब आप जागृत लगते हो तो हलंत नीचे लगाना चाहिए, लेकिन अगर जागृति मिल जाए, जागृति, तब ऐसे लिखेंगे जागृति। ये जागृति ऐसे हो तो ऐसे सही, ठीक है। जागृत कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है आपको, जागृत ऐसे भी सही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो लिखा जाता है वो हलंत के साथ। ये आरओ मेंस में पूछा गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी आपको बताना है, कमेंट करेगा। कुमुदनी तो आसानी से लिख लोगे, ठीक है ना। कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, सुना होगा आपने। कुमुदनी ऐसे लिखा जाएगा। कहां पे लिखा हुआ है? बोल सर कुमुदनी। अब देखो ये भी सेम और ये भी सेम, सेम सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। ये दोनों कटे, मतलब यहां पे टाइपिंग के अकॉर्डिंग बी और डी दोनों सही, बी और डी दोनों सही है टाइपिंग के अकॉर्डिंग। कुमुदनी कुमुदनी, कोई दिक्कत? हाँ चलिए आ जाओ। सेम सेम। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा बताइएगा। क्लेश कैसे लिखोगे भैया? क्लेश, हाँ, दो वॉट राइट, सही कह रहे हैं आप। चलिए कमेंट करके बताओ भैया सभी लोग। आपको लिखना है क्लेश, कैसे लिखोगे? सी आया, बिल्कुल सही। अच्छा बी भी वाले, इसमें भी गलती। ये बी वाला कौन था मेरे सामने तो आ जाए जरा। कमेंट चली गई, वरना मैं 21 तोपों की सलामी देता हूं, ठीक है। क्लेश ऐसे लिखेंगे, सी। अगला आ जाओ, कह रहा निम्नलिखित में से श्रृंगार कैसे लिखा हुआ है, कौन सा वाला सही होगा? तो ये तो श्रृंगार लिख दिया, गलत हो गया एकदम, ठीक है ना। श्रृंगार कौन सा सही है, जल्दी से बता दो। अच्छा सुनील है, कोई बात नहीं, सुनील से गलती हो जाती कभी कभार, अब थोड़ी गलती होगी। ये देखो क्या नाम है इनका भाई साहब, तगड़ा चौधरी साहब, को श्रृंगार लिखे हैं, गलत। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला। अब देखो दो तरीके से, अगर आप ऐसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे भी श्रृंगार लिख देते हो ना, श्रृंगार, तब भी सही। यदि आप ऐसे श्रृंगार लिख देते, माफ कीजिएगा, ऐसे, तब भी सही। यदि आप ऐसे श्रृंगार लिख देते हो तब भी सही। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो श्रृंगार आप लोग लिखते हो या कई लोग लिखते हैं, ये वाला गलत होता है, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं सही होता। क्योंकि आपको पता है यहां पे अगर तो स्रा, तो ये ऐसे ही बन गया। अब स्रा के बाद अगर री भी लगा दोगे तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन करके दिखाओ, कैसे करोगे? रा और री दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक साथ करके दिखाओ, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। जब दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक साथ हो नहीं सकता तो कभी भी ये सही हो नहीं सकता। समझ गए, नहीं समझे? नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा कि यहाँ पे उज्जवल, तो आप सब लोग जानते हो उज्जवल कैसे लिखा जाएगा। बोलो सर उज्जवल ऐसे, उज्जवल प्रज्वलित इससे से बनता है ऐसे। समुज्वल अगर पूछे, समुज्वल, तो याद रखिएगा ऐसे, सम प्लस उज्जवल। अब आ जाओ आगे, उज्जवल कहां लिखा हुआ है? ये वाला लिखा हुआ, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब ये भी आसान है। प्रत्युपकार लिखा है, दुरावस्था लिखा है, कैलाश लिखा है और संन्यास लिखा है। सबसे सटीक कौन सा होगा बताइएगा।
इसमें गलती मत करिएगा, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। और ज्यादा जब आपको लगे कि बड़ा स्लो स्लो मामला चल रहा है तो मुझे बता देना, मुझे स्पीड बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप बताओगे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ, जैसे ही बता दोगे। देखिए प्रत्युपकार गलत लिखा हुआ है, बोले सर प्रत्युपकार कैसे लिखा जाएगा, कहेंगे सर प्रत्युपकार ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रत्युपकार। उसके बाद कैलाश गलत लिखा हुआ है, बोले सर कैलाश पर्वत ऐसे लिखते हैं, कैलाश। दुरावस्था नहीं होता है, देखिए अब इसको समझिएगा, यहां पे दुरावस्था होता है, क्या होता है बोलो सर, दुरावस्था होता है। और दुरावस्था कैसे बना है, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे दुरावस्था मतलब ऐसे, यहां पे उपसर्ग लगा है, उसके बाद अवस्था। तो जब आप इस उपसर्ग को जोड़ोगे तो रा आधा है आ पूरा है, मतलब ये पूरा रा बन जाएगा। तो यहां पे बड़ा का डंडा नहीं आएगा, केवल रा पूरा हो जाएगा, दुरावस्था हो जाएगा। संन्यास एकदम सही लिखा हुआ है, अनुस्वार और ना दोनों बनेंगे। और यदि आपको सन्यासी लिखना है तब फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो स्पीड बढ़ा दूं क्या, एक बार बताइएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? उद्घोष, तात्कालिक, एकता और उपरोक्त। इसमें से अशुद्ध वर्तनी आपको बताना। एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाए तो फिर समझ लीजिएगा सारी चीजों को। बहुत शानदार, सभी का आंसर एकदम सही आया है। एकता सही, उद्घोष सही, तात्कालिक सही, लेकिन उपरोक्त गलत है। उपरयुक्त होता है, क्या होता है तो सर उपरयुक्त होता है, ना कि उपरोक्त होता है। डी वाला आंसर सही, मेंस में पूछा गया है 2014 में। शुद्ध वर्तनी बतानी है। उज्जवल, कवित्री, देखो उज्जवल सही है, एकदम आसान क्वेश्चन ये भी आ गया। देख रहे हो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप अच्छे से, आपने ये चीज देखी होगी, अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू कर लिया तो 60% क्या मैं कहूं 70% तो आपका पीवाईक्यू से हो जाएगा। एक आध नया आएगा, वो भी आपका पढ़ा हुआ, वो भी आप आसानी से कर लोगे, चाहे प्री हो या मेंस हो, दोनों। ठीक है। कवित्री कैसे लिखेंगे? बोले सर कवित्री ऐसे लिखेंगे। प्रामाणिक कैसे लिखेंगे? बोले सर प्रामाणिक, प्रामाणिक हो जाएगा, प्रामाणिक नहीं होगा। इक लगा है तो यहां पे अपने आप आ का डंडा। वैमनस्य होता है, वैमनस्यता नहीं होगा। बोले सर वैमनस्य होता है, वैमनस्य, वैमनस्य ही भाववाचक संज्ञा है। वैमनस्य मतलब दुश्मनी, तो ए वाला हो जाएगा, मतलब वैरता जिसको बोलते, बैर बोलते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। अब देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और आसानी से आपको करना है। बताइएगा कौन सा आंसर होगा, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ उज्जवल ज्यादा आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूं ना, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा होगा उज्जवल। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग। अधीन गलत लिखा हुआ, बोलो सर अधीन कैसे। अब देखिए जो बीएसएफ के लिए मार एकदम परेशान है, चिल्ला रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्तनी शुद्धि वहां भी आता है। ठीक है। मिष्टान्न होता है, मिष्ठान्न नहीं होता है। मिष्टान्न होता है, क्या बोलेंगे, मिष्टान्न। व्यावहारिक होता है, देखिए यहां पे समझिएगा, पहले क्या था बोले सर व्यवहार था, व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार। यहां पे एक प्रत्यय लगाओ तो ये व्यवहार नहीं बनेगा, यहां पे आ का डंडा आ जाएगा, मतलब ये व्यावहारिक बन जाएगा, व्यावहारिक ऐसे। ठीक है, व्यावहारिक। अत्यधिक एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डी वाला आंसर हो जाएगा। 2014 पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, आपको बताना है। आनुषंगिक कैसे लिखा जाएगा बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग। आनुषंगिक लिखना है आपको, बिल्कुल सही। बोले सर पहले क्या था, देखिए अनुसंग था और उसके बाद आपने इक प्रत्यय लगाया, इक प्रत्यय लगाया, ये आ में बदल जाएगा, आनुसंग इक हो जाएगा, क्या होगा, आनुषंगिक। तो आनुषंगिक कहां लिखा हुआ है, बोले सर यहां, ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। कहना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, एकदम आसान है। परीक्षा कैसे, देखो ये रिपीट हुआ, 2013 में आया था, उसके बाद 2021 में पूछा गया परीक्षा, सी वाला। सेम क्वेश्चन 2013 मेंस आरओ में पूछा गया, सेम क्वेश्चन आपका 2021 प्री में पूछा गया, आपने देखा होगा तो आपको पता चला हो। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, जरा कमेंट करके बताएंगे। अनुग्रहित, देखो अनुग्रहित तीसरी बार रिपीट हुआ, 2013 में, 2020 में, 2021 में। तो यहां पे अनुग्रहित कहां लिखा हुआ है, बोलो सर अनुग्रहित, ये वाला सही लिखा हुआ है, बी वाला आंसर हो जाए। तो ये मैं प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूं आपको किस लेवल का आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इसमें कई लोग गलती करेंगे, आंसर करेगा, इसका सटीक आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ। और मुझे पता है इसमें कई लोग ऐसे हैं जो गलती करेंगे यहां पे।
स्पीड में आंसर दीजिएगा सभी लोग। ये देखो सुमन नायक जी आंसर का, अच्छा 50 का बी कर रही है, 51 आ गया, 51 कर दीजिए। अच्छा 48 में सी होगा भैया जी, कौन कह रहा है भाई 48 देख लो। अच्छा हाँ सी होगा, मान कीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा आनुषंगिक, आनुषंगिक यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ये वाला हो जाएगा सी वाला, ये मैंने लिखा ना यहाँ पे आनुषंगिक, इसको सही कर लीजिए, हो जाता है कभी कभार। चलिए अनुग्रहित, अगला आ जाओ, नरक। नरक कैसे लिखेंगे, बोले सर नरक ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, नरक ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आ जाओ, कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, जरा बताइएगा। शुद्ध। टिप्पणी कैसे लिखोगे, ये 2013 में मेंस में पूछा गया, 2013 मेंस आरो यारो, तो टिप्पणी लिखना है आपको, बताइए जरा टिप्पणी कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा कैसे टिप्पण। और एक टिप्पण जब आप जाओगे तो वहां आरओ में जब मेंस आप पेपर दोगे तो हिंदी में टिप्पण लेखन भी आता है, टिप्पण लेखन 6 प्रकार का होता है, टिप्पण लेखन भी आपसे पूछ सकता है। तो टिप्पण से क्या बना, टिप्पणी बना, ठीक है ना, टिप्पण से टिप्पणी, छोटा वाला जो है वो टिप्पणी, और टिप्पण मतलब विस्तार में, तो यहाँ पे डी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, जरा बताइएगा। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अंत्याक्षरी दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं अंत्याक्षरी, और एक आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अंत्याक्षरी, मतलब ये दोनों सही है। तदुपरांत गलत लिखा हुआ है, बोलो सर तदु, देखिए इसको समझिएगा, इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, ये शब्द बना हुआ है तत् प्लस उपरांत से, उपरांत मतलब उसके बाद, तत् मतलब भी उसके होता है, ठीक है ना, उपरांत मतलब बाद, तत् मतलब उसके बाद। अब इसको जब जोड़ोगे तो ये दा में परिवर्तित होगा पहली बात, और ये मात्रा इसमें चढ़ जाएगी, मतलब ये क्या बनेगा, बोलो सर ये तदुपरांत बन जाएगा, क्या बनेगा, तदुपरांत बनेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा कवित्री गलत लिखा हुआ है, पढ़ चुके हो आप लोग, तो इसको तो आसानी से कर सकते हो, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। पूजनीय भी गलत लिखा हुआ है, बोलो सर पूजनीय होता है, इसको भी कर लोगे, और अगर केवल पूज्य लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे आंसर आपका ए वाला क्या हो गया, सही हो गया। अंत्याक्षरी चाहे ऐसे लिख दो अनुस्वार के साथ, चाहे आप ना के साथ लिख दो तब भी सही होगा। लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सी होगी, तो अशुद्ध वर्तनी देखिए उज्जवल सही है, प्रज्वलित सही है, समुज्वल सही है, तीनों चीजें मैं लिख चुका हूं, ये वाला आपका गलत होगा समुज्वल, और वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो यार, समुज्वल समुज्वल लिखा है मतलब एक गलत होगा, 50-50 तो वैसे ही हो गया आपका, आसानी से कर सकते हो। अगला कह रहा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा होगा। अब देखिए इसको समझिएगा, पहले क्या था, बोले सर परलोक था, एक प्रत्यय जैसे ही जोड़ा गया ये क्या बन गया, पारलौकिक बन गया, सही है। उसके बाद कह रहा आशीर्वाद सही है। अब बचा आपके पास 50-50, क्या बचा 50-50। तो मैंने एक तरीका आपको बताया था, अगर वो तरीका शायद आपने गौर किया होगा, अगर आपने उस पर फोकस किया होगा तो आप आंसर एकदम सही कर दोगे, विधिवत तरीके से सही कर दोगे, ठीक है ना। दुर्धर्ष सही लिखा हुआ है। मैंने आपको यह बताया था कि टागर है, टावर्ग है, तो उससे पहले तो ये आपका मूर्धन्य सकार आएगा, लेकिन जब चा वर्ग होता है ना, चा वर्ग है मतलब ये तालव्य सकार, तालव्य वर्ग है, अगर तालव्य वर्ग से पहले कोई सा आएगा तो वो तालव्य वाला सा ही आएगा, मतलब इससे पहले आएगा तो ये वाला सा आएगा, ना कि ये वाला सा आएगा। तो ऐसे कर सकते हो, मैंने आपको बताया, मतलब ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये ऐसे निश्चेष्ट बन जाएगा, जब इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो निधन चेष्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर। भैया जी सूर्या सिंह को अनब्लॉक कर दीजिए प्लीज। सक्षम सिंह जी मैंने ब्लॉक कब किया पहले तो ये बताओ। अब जब मैंने ब्लॉक नहीं किया तो मैं अनब्लॉक कैसे कर सकता हूं, अगर ब्लॉक किया होता तब हो जाता, लेकिन मैंने ब्लॉक किया ही नहीं, तो यहां बी वाला आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा शुद्ध वर्तनी, इसमें तो आसानी से कर सकते हो, धोबिन कैसे लिखा जाएगा, बोलो सर धोबिन ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2013 में, तो ये कहां पे लिखा हुआ है, बोलो सर ये वाला, ए वाला आंसर हो जाएगा। ये उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे आपसे हाथी का स्त्रीलिंग पूछता है, हथिनी कैसे लिखा जाएगा, और कई लोग हथनी लिख देते हैं, गलत होता है, हथिनी होता है, ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। हंसनी कैसे लिखा जाएगा, बोलो सर हंसनी नहीं होता है, हंसनी होता है, तो हंसनी आप हमेशा ऐसे करिएगा, ये वाला सही। आगे बढ़ेंगे, शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, देखिए यहां भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। गंगा का एक नाम भागीरथी, क्या नाम है, भागीरथी। अब केवल आपसे अगर पूछे भगीरथ कैसे लिखा जाएगा, तो भगीरथ ऐसे लिखेंगे, ये भगीरथ ऋषि जी का नाम है, ये भी सही है, जो गंगा जी को नीचे लाए थे। अब जब गंगा जी को नीचे भगीरथ लाए थे तो उनको भागीरथी कहा गया, क्या कहा गया,
भागीरथी कहा गया। मतलब भागीरथी कैसे लिखेंगे? बोले सर भागीरथी ऐसे लिखेंगे। अब आप देख लो भागीरथी कहां पे लिखा हुआ है, तो बोले सर भागीरथी यहां पे लिखा हुआ है, बी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी विरहिणी कैसे लिखेंगे? एकदम आसान क्वेश्चन है। विरहिणी आप देख रहे होगे लेवल कैसा है, आपने लेवल देखा होगा, तो मैं बता दूं आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप केवल हिंदी को 2 घंटे भी देंगे पूरे दिन में, जब अभी आपका पेपर है नहीं, अभी नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा मतलब ये मान के चले, अगर हम ये मान लें कि नवंबर में भी अगर एग्जाम अगर करवा सकता है, मान लो अभी तो आए नहीं, सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, अगर नवंबर में भी एग्जाम करवा लेना, तब भी आपके पास इतना ज्यादा समय है कि अगर आप 2 घंटे हिंदी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 6 टॉपिक उड़ा के चले जाओगे आराम से। ठीक है, अब आपने सही कहा, करवा दीजिए, मैं कोशिश करूंगा, कह दूंगा, हो जाएगा। लेकिन ऐसे आप शब्दों का कभी इस्तेमाल ना करें, ऐसा कुछ किया ही ना करें कि आपको कोई ब्लॉक करे। मैं तो किसी को ब्लॉक ही नहीं करता हूं यार, जब बहुत ही परेशान करता है कोई तब। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? बोले सर विदुषी होता है। क्या होता है? कहेंगे सर विदुषी होता है, और आपको बताना है विदुषी कहां पे सही लिखा हुआ। अब आप भी कंफ्यूज हो गए, सर विदुषी की बात कर रहे हैं और मुझे लिख रहा है बोथ आर में क्या है, विदुषी सही है। अब देखो विदुषी ये और ये दोनों रूप से हमारे टाइपिस्ट साहब ने क्या किया, एकदम सही लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पे लिख दिया विदुषी। अब इसको बताओ कौन सा सही होगा। हाँ, अब देखिए बड़ा आसान सा है। सर विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? कहेंगे सर विदुषी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राज्ञी। तो कभी कभी पूछ लेता है आपसे सम्राज्ञी कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर सम्राज्ञी ऐसे लिखा जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है वीरांगना कैसे लिखा जाएगा, तो सर वीरांगना ऐसे लिखा जाएगा। ये शब्द याद रखिएगा, वीर प्लस अंगना। उसके बाद कह रहा किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, आपको बताना है। 2010 में पूछा गया है। यहां कह रहा लंगड़, आपने चलाया होगा, लंगड़ पतंग में डाला होगा। हाँ, उसके बाद कह रहा कोंकण, और उसके बाद कह रहा बुझक्कड़, उसके बाद कह रहा भुक्कड़। तो कोंकण तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लंगड़ भी सही है, बुझक्कड़ सही है। अब इसको बोल के देखो भुक्खड़। तो जब आप बोल रहे हो, देखिए प्रोनाउंसिएशन करोगे तभी सारी चीजें आएंगी। जब आप बोल रहे हो भुक्खड़, तो यहां पे का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है खा से पहले, लेकिन यहां कह रहा भुक्खड़, तो जब आप भुक्खड़ बोलोगे गलत हो जाएगा। आप बोल के देखो भुक्खड़, तो जैसे ही बोलोगे भुक्खड़ मतलब यहां पे का आएगा। अब देखिए भुक्खड़, ये सही हो गया भुक्खड़, क्योंकि खा के पहले का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। मतलब आंसर कौन सा हो गया? बोलो सर डी वाला आंसर आपका एकदम सही हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपको बताना है। और बहुत ही प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से करिएगा। अशुद्ध शब्द छांटना है आपको। देखिए मनश्चेतना, मनाधन चेतना होता है, सा है लगा हुआ, एकदम सही है, कोई दिक्कत है। ओ अंतः चेतना लिखा हुआ है, अंतश्चेतना, अंताधन चेतना होता है, अंतश्चेतना सही है, कोई दिक्कत नहीं। गति प्लस अर्थ, गत्यर्थ होता है, ये भी सही है। निर्नुनासिक, जिनकी ध्वनि केवल नाक मुंह से निकलती है, निर्नुनासिक, ये भी सही है। छिद्रान्वेषी गलत लिखा हुआ। अब क्यों गलत है जरा समझिएगा। देखिए किसी के दोष ढूंढना क्या कहलाता है? बोले सर छिद्रान्वेषण कहलाता है। देखिए छिद्रान्वेषण कैसे लिखते हैं? छिद्रान्वेषण ऐसे लिखा जाता है, ये छिद्रान्वेषण है। अब जो दूसरों के दोष ढूंढता है उसको क्या कहा जाता है? बोलो सर उसको छिद्रान्वेषी कहा जाता है। देखिए छिद्रान्वेषी, क्या बोलेंगे? छिद्रान्वेषी ऐसे लिखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये वाला सा बना हुआ है, मतलब ये वाला सा नहीं होगा। कैसा होगा? बोलो सर ये वाला सा। क्लियर या नहीं क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, बताएगा। अब ये तो आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं। बोलो सर कवित्री ऐसे लिखा जाएगा, बहुत पुराना 2010 में पूछा गया था, उसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ। फिर देखो 2014 में पूछा गया, रिपीट हुआ तुरंत, तो रिपीट भी लिख दिया। कवित्री देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी वाला, ये तो आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो फिर रिपीट हुआ 2013 में, अब देख रहे हैं आप। लेकिन हमारे टाइपिस्ट साहब भी कहें हम कम नहीं है, अगर 2010 में रिपीट हुआ है तो भी लिखूंगा वैसे ही, 2014 में रिपीट हुआ तब भी वैसे ही लिखूंगा, और अगर 2013 में रिपीट हुआ तब भी मैं अलग से क्वेश्चन लिखूंगा। और कवित्री कहें आपको हर बार बताना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है,
सी वाला आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे ये कर देते कि 2013 प्री में पूछा गया, उसके बाद वहीं पे लिख देते 14 में पूछा गया, उसके बाद वहीं लिख देते 2010 में पूछा गया, तो क्या दिक्कत होती यार, लेकिन नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सुसूरसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बोले सर? सुसूरसा लिखा हुआ। सुसूरसा का मतलब होता है कर्तव्य परायणता, सुसूरसा का मतलब होता है सेवा। सुसूरसा का मतलब क्या होता है? कर्तव्य परायणता, सेवा होता है। अब यहां पे आपको बताना है इसमें सटीक आंसर कौन सा होगा। सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत शानदार। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे सुसूरसा है, कंफ्यूज हो सकते हो कि यार याद नहीं रहता कौन सा सा पहले आएगा। तो कभी भी हमेशा याद रखिएगा, यदि दो सा दिए हैं, अब इसको देखिए, इसको जब आप देखेंगे तो यहां पे देखो ये वाला सा है, उसके बाद ये वाला सा है, उसके बाद यहां पे आपका रा भी लगा हुआ है, ऐसे करके उसके बाद सा आया है। तो एक चीज तो हमेशा तय है कि हमेशा अगर ऐसा है तो ये वाला सा आएगा पहले, ठीक है, ये तो मैं तो बता चुका हूं आपको। तो इसको लिख के एक बार देख लीजिएगा, सुसूरसा बोले सर ऐसे लिखा जाता है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ईर्ष्या कैसे लिखा जाएगा? आसान है, इसमें भी कर लोगे सर, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बता चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ये बढ़िया शब्द है, क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा होगा? उल्लंघन, मनोरथ, उज्जवल और वत्सल। एकदम आसान है, उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल। उज्जवल गलत लिखा हुआ है, देखो कितनी बार उज्जवल पूछा गया, ठीक है। मेरा बिल्कुल भी औचित्य आपको बोर करने का नहीं है, मेरा है कि आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू कराने का, किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शुद्ध शब्द रूप इसमें से कौन सा होगा बताना है आपको, कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा? आरो यारो 2010 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बोले सर, 2010 में पूछा गया है। ये आपका दुर्निवार ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कौन सा होगा? तो अंत्याक्षरी मैंने आपको बताया दो तरीके से आप लिख सकते हो, एक आप ऐसे लिख सकते हो, अंत्याक्षरी शुरू करो, अंत्याक्षरी लेकर प्रभु का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और एक अंत्याक्षरी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये दो तरीके से आप अंत्याक्षरी लिख सकते हो, और ये दोनों तरीके आपके क्या होंगे? सही होंगे। तो अंताक्षरी यहां लिखा हुआ गलत है, अंताक्षरी यहां लिखा गलत, ये भी गलत, फिर सही कौन सा? बोला सर ये वाला सही, बी वाला आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, जरा बताएगा। द्वारका, अंतर्ध्यान, पूजनीय, पूज्य। देखिए पूजनीय मैंने आपको बताया था, पूजनीय पुरुष के लिए ऐसे, स्त्री के लिए ऐसे, दोनों सही हैं। अहल्या गलत लिखा हुआ है, अहल्या मैंने आपको कई बार बताया कि भैया अहल्या ऐसे लिखा जाएगा। अंतर्धान गलत लिखा हुआ है, या तो अंतर्धान ऐसे लिख दीजिए, या आप अंतर्धान ऐसे लिख दीजिए, दोनों सही होंगे, ठीक है। यहां पे ए वाला आंसर सही है, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। कभी भी इसको ऐसे मत लिखिएगा, वरना आपका हमेशा गलत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में किसकी शुद्ध वर्तनी है आपको बताना है। तो सन्यासी, देखिए अकाल, अकाल नहीं होता है सर, अकाल होता है, अकाल। आजीविका मैंने अभी लिखा, आजीविका। आप एक चीज यहां पे नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है, अनुग्रहित। आप यहां पे एक चीज तो नोटिस कर रहे होंगे कि आरो की हिंदी में किस लेवल के और कितना रिपीटेशन होता है। अगर आपने घटना चक्र लेके ना अच्छे से पढ़ लिया, सच बता रहा हूं पूरी शिद्दत से, तो काम हो जाएगा। वांग्मय कैसे लिखेंगे? देखो वांग्मय भी रिपीट हुआ, वांग्मय ऐसे लिखेंगे। अब कहां पे वांग्मय लिखा है? बोले सर ये वाला वांग्मय लिखा है, सी आंसर हो गया। अगला कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से वंदना कैसे सही लिखा जाएगा, जरा बताइएगा। चलो जी आंसर करके बताओ सभी लोग जल्दी से। शब्द कह रहा है वंदना कैसे लिखोगे? वंदना बिल्कुल सही। ये देखो वंदना में भी सी, अरे वंदना थोड़ी होता है मेरे दोस्त, वंदना होता है, बी ऐसे करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है इसमें से कौन सा शब्द सही होगा। ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी और प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे आपको। थोड़ा जब बहुत थोड़ा पुराने में जाएंगे ना, तो फिर लेवल वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेंगे, कहोगे कि हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी बताओ भैया आंसर क्या होगा। सटीक वाला पूछ रहा है, शुद्ध शब्द। देखिए षष्टम नहीं होता है, पहली बात तो षष्ठ होता है, षष्ठ होता है, ठीक है। उसके बाद आनुषंगिक मैं आपके सामने लिख चुका हूं, आनुषंगिक
अनुसंग प्लस इक आनुषंगिक। सहस्त्र होता है, सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र होता है, ठीक है। अंतर्धान सही लिखा हुआ है, मैंने कहा था अंतर्धान दो तरीके से लिखेंगे, अंतर्धान या तो ऐसे लिखो। अच्छा ऐसा क्यों होता है, अब देखो इसको समझो, यहां पे क्या है बोलो सर, अंतर और उसके बाद धान, ठीक है। तो यहां पे रा आधा है और आपको पता है यदि रा पहले आधा है और उसके बाद कोई पूर्ण है तो ये क्या बनेगा बोलो सर, ये ऐसे बन जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। यदि पूर्ण पहले है, ठीक है ना, पूर्ण मान लो कोई पूर्ण वर्ण पहले है उसके बाद रा आधा आता है तो ये क्या बनेगा बोलो सर, ये ऐसे चढ़ जाएगा, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, करा बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये चूंकि यहां पे रा है पहले इसके, पूर्ण के बाद पूर्ण के पहले है, तो ये जब आप इसको जोड़ोगे तो ये रा इसके ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे मैंने यहां पे चढ़ाया हुआ। ये चीज समझ गए आप, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। अब हमेशा याद रखेगा, कोई भी शब्द आएगा आसानी से आप कर सकते हो उसको। यहां कह रहा कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ और राहुल सांकृत्यायन में कौन सा वाला अशुद्ध है, आपको बताना है। बताइए जी कौन सा अशुद्ध है, चलिए कमेंट करिए। मैंने कहा बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे चल के। अब वैसे देखा जाए तो यहां पे दो शब्द गलत है, देखिए अगर वैसे देखा जाए तो यहां पे दो शब्द गलत है। कौन कौन से समझिएगा, एक तो ये शब्द गलत है, कौशल्य ऐसे लिखेंगे, गलत। मेघनाथ सही है, मैथिली शरण गुप्त सही है। दूसरा ये शब्द गलत है, राहुल सांकृत्यायन अगर लिखना है तो पहले राहुल तो ठीक लिखा है, सांकृत्यायन ऐसे लिखेंगे, सांस्कृत्यायन नहीं होता, क्या होता है, सांकृत्यायन होता है। तो यहां पे सा नहीं आएगा, मतलब अब इसका अगर हम आंसर करें तो ए एंड डी दोनों होगा। लेकिन जब ये आरओ 2010 में पूछा गया था, ठीक है, तो इसमें जो आंसर दिया गया था वो डी वाले को दिया गया, बाकी कौशल्य भी गलत है। हाँ अगले में आ जाओ, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जिसकी वर्तनी अशुद्ध है वो बताना है। भागीरथी, अनुग्रहित, जागृत और अधीन। अब देखो मैंने आपको अभी बताया जागृत अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो प्रचलन रूप है वो जागृत का ये वाला है, ठीक है ना। हलंत लगा दोगे तो और अच्छी बात है, ठीक, कभी कभी हलंत वाला सही मान लिया जाता है। अच्छा जागृत जो है, अगर जागृति आपको लिखना है तो फिर आप ऐसे लिखोगे, दोनों पे अलग अलग अंतर है। ये जागृति है, ये आपका जागृत है, ये क्या है, जागृत है। तो यहां पे सी वाला आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। जागृत में री नहीं लगेगा, जागृति अगर लिखना है तो री लगेगा, ठीक है। अगले मतलब री की मात्रा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ज्योत्सना मैंने आपको बताया कैसे लिखा जाएगा, आधा ता और आधा सा, उसके बाद ना पूरा। और ये कहां लिखा हुआ बोलेंगे सर, ये यहां पे लिखा हुआ, सी वाला आंसर हो गया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज्योत्सना देखो फिर रिपीट हुआ आपका, यहां ये वाला सही हो जाएगा ज्योत्सना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हिरण्यकश्यपु। अब इसको हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2021 तक में ये शब्द आपका आया हुआ है। तो हिरण्यकश्यपु यहां पे सही है आपका, ए वाला सही हो जाएगा, ये भी बता चुका हूं मैं आपको, आसानी से कर सकते हो। चलो जी आ जाओ, कह रहा महत्व, वाल्मीकि, पैतृक और सन्यासी। अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी जरा बताइएगा, अशुद्ध वर्तनी। इसको थोड़ा सा मैं सही करता हूं फिर उसके बाद पूछता हूं। चलो जी बताओ अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, इसमें से बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, और हो सके मन करे तो लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा, ओके। चलिए अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, महत्व, पैतृक, वाल्मीकि, सन्यासी। बिल्कुल सही, बी आंसर आ गया, वाल्मीकि होगा आपका, यही अशुद्ध है। वाल्मीकि कैसे लिखेंगे बोले सर, वाल्मीकि होता है ना कि वाल्मीकि होता है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है, ओके। तो बी वाला आंसर यहां पे आपका सही हो गया। महत्व और महत्वपूर्ण, अब कहीं भी आपको मिल जाए महत्वपूर्ण तो बोलिएगा सर पहले तो महत्वपूर्ण सही कीजिए। कहीं भी आपको मिले शुद्धिकरण, तो मेरे जब थंबनेल आपने देखा होगा तो शुद्धिकरण वहां भी गलत लिखा हुआ है, फिर मैंने इसको सही कराया। शुद्धिकरण ये वाला सही होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके सामने कभी भी आ जाए शुद्धिकरण तो ये नहीं होगा, ये गलत है। शुद्धिकरण होता है शुद्ध करने की क्रिया, ठीक है, ये गलत होता है, ये कभी नहीं होगा। आ जाओ, कह रहे शुद्ध वर्तनी बताइएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जाज्वल्यमान कैसे लिखा जाता है बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जाज्वल्यमान कैसे लिखा जाता है, जल्दी जल्दी आंसर बता दो भैया सभी लोग।
जाज्वल्यमान। आपको अगर याद होगा तो कल ही के जब प्रैक्टिस में सेट में सॉल्व करा रहा था, तो शायद कल ही के प्रैक्टिस सेट में इसको सॉल्व कराया था मैंने। जाज्वल्यमान ऐसे लिखेंगे, बी वाला आंसर हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। कह रहा सांप्रदायिकता कैसे लिखा जाएगा। देखिए पहले शब्द क्या था, बोले सर संप्रदाय, संप्रदाय, इक प्रत्यय लगाया गया, देन उसके बाद ता प्रत्यय लगाया गया। तो यहां क्या बन गया, देखो इक प्रत्यय लगा तो यह सांप्रदायिक बन गया, सांप्रदायिक, और उसके बाद ये ता प्रत्यय और लगा दिया गया, सांप्रदायिकता ऐसे लिख जाएगा। तोड़ के चीजों को पढ़ोगे ना तब फिर समाहित होती चली जाएंगी आपके अंदर। तो सांप्रदायिकता गलत लिखा हुआ, सांप्रदायिकता ये वाला सही लिख रहे हैं, बी वाला आंसर यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। मैंने आपको बताया था क्या होता है, निर्धन अपराध, निर्धन अपराध, बिना अपराध के, जिसने अपराध नहीं किया। तो निरपराध बोलेंगे, ना कि निरापराधी या निरपराधी, कोई नहीं होगा, ना तो निरापराधी होगा, ना निरापराध होगा, ना नी अपराध होगा, निरपराध हो जाएगा। बोले सर डी वाला आंसर क्या होगा, कहेंगे सर डी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। 2015 मेंस यूपी एपीओ में पूछा गया था। अतिशयोक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के, और उसके बाद यहां पे उक्ति और जोड़ देनी है आपको, तो ये क्या मिल जाएगा, अतिशयोक्ति। अर्थात जब इसको आप जोड़ोगे तो देखो यहां तक तो ऐसे ही लिखा है भाई, यहां तक ऐसे ही लिखा है, उक्ति और जोड़ देनी तो आ के साथ जब वो मिलेगा तो वो बन जाएगा। लो तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने कहा क्या, जितना तोड़ के पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शब्दों को तोड़िएगा जरूर, तभी समझ पाओगे। अतिशयोक्ति कहां पे लिखा हुआ है, बोलो सर यहां पे लिखा हुआ है, बी वाला आंसर हो गया। अक्सर हम लोग ये लिखते हैं जबकि ये गलत होता है, कभी नहीं सही हो सकता। यहां पे आ गया सुसूरसा, मनीषा, वेशभूषा। अब देखो ये भी सही, ये भी सही, क्योंकि दोनों भाई अलग अलग और ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको। तो ये वाला सही है, गलत कौन सा, बोलो सर यही वाला सही, गलत है आपका आंसर, आपका बी वाला हो गया। अशुद्ध पूछ रहा था, बता दिया आपने अशुद्ध। अगले पे आ जाओ, कह रहे यहाँ पे अशुद्ध कौन सा होगा, उज्जवल, कवित्री, श्रृंगार, श्रद्धा। तो यहाँ पे आपका उज्जवल, श्रद्धा ये वाला अशुद्ध है, बी वाला आंसर हो जाएगा। देख रहे हो आप किस तरह के रिपीट होते हैं। ये सारी चीजें आप अभी 2021 में पढ़ी, 2020 में पढ़ी, और आप देख रहे हो 2006 में आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अच्छे से पीवाईक्यू देख लोगे, बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करके पढ़ लोगे, उनके इर्द गिर्द की चीजें पढ़ लोगे, उनसे संबंधित चीजें अगर आप पढ़ लेते हो, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हिंदी में आपको कोई पछाड़ पाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हिंदी में आपको कोई पीछे कर पाएगा। मैं 100% गारंटी कर सकता हूं कि उसके बाद आप लोग 55+ सही करके आओगे। बाकी कुछ दुनियादारी नहीं पढ़नी। अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, और इसके लिए सबसे प्यारी सी बुक आती है घटना चक्र की, प्रीवियस ईयर जो चैप्टर वाइज है, उसको ले लीजिएगा। बिंदास 1 घंटे 2 घंटे डेली दे दीजिए, बस हिंदी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बची मेंस वाली, तो जहां प्री में आप विश्वास कर रहे हो, उसके बाद एक बार मेंस में विश्वास करके देखिएगा। चलिए अनुसुईया कौन सा होगा जरा बताइएगा। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा फेमस है। जैसे अहल्या है, जैसे आपका क्या बोलते हैं द्वारका पूछा जाता है, हिरण्यकश्यपु, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन प्यारा सा आता है। अब यहां कह रहा अनुसुईया कैसे लिखा जाएगा, आपको बताएं, कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। देखिए 2 शब्द होते हैं इसी से रिलेटेड, एक होता है अनुसुईया, अनुसुईया होता है, सी वाला हो जाएगा, और एक कभी कभी पूछ लेता है असूया, असूया। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक अनुसुईया जो अनुसुईया माता जी हुई थी, एक असूया। असूया का मतलब होता है जो दूसरों के, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अनुसुईया। मतलब गुण है उसमें भी दोष निकाल दिए, समझ गए। चलो बहिर्गमन शुद्ध क्या होगा। अब देखो क्या लिखा है, बहिर्गमन लिखा है, तो यहां पे शब्द क्या था, बहिर मतलब बाहर, ऐसे, उसके बाद लिखा था गमन मतलब बाहर को गमन, बाहर को जा रहा है। तो यहां पे आपको यह बताना है सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा फिर। अब देखो मैंने आपको बताया था वो चीज आपको याद करना है। मैंने कहा था यदि रा पहले है और गा मान लो पूर्ण वर्ण बाद में है कोई, तो ये क्या बनेगा, बोले सर ये ऐसे बनेगा। बोलो हाँ या ना, बस यही तो करना है आपको, सही कर दो।
फिट करो। कैसे गड़बड़ कर दिया आपने, सब ने देखो गड़बड़। कई लोग सी कर रहे हैं, सक्षम जी सी कर रहे हैं, पूजा सिंह जी सी कर रही हैं, गुड्डू कश्यप सी कर रहे हैं, जबकि मैंने साफ साफ बोला था कि यदि रा आधा पहले है, मैंने यहां पे लिख दिया, और उसके बाद यदि पूर्ण कोई वर्ण आता है तो हमेशा क्या कंडीशन रहेगी, हमेशा ये कंडीशन रहेगी। यदि पूर्ण वर्ण पहले है, रा बाद में आता है आधा, तो क्या कंडीशन रहेगी, तो मैंने आपको बताया था ये कंडीशन रहेगी। यही कंडीशन होती है, रा अगर व्यंजन के पहले हो या रा अगर व्यंजन के बाद हो, तो ये दो कंडीशन रहती। अब मैंने लिखा पहले बहिर और उसके बाद गमन, मतलब इसका ये हुआ कि ये जो रा है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर बिल्कुल सही। उसके बाद क्या आएगा, तो बोले सर ऐसे ये बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे बनेगा बहिर, ऐसे बहिर, ऐसे बहिर। अब देखो बहिर, उसके बाद गमन। क्या दिक्कत है भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तो यहां पे आंसर बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर? हाँ, चलिए अगला देखिएगा। मध्याह्न कैसे लिखा जाएगा, मैंने आपको बताया मध्याह्न, मध्याह्न ऐसे, पूर्वाह्न ऐसे, अपराह्न ऐसे, ठीक है ना। अपराह्न कैसे, ऐसे। अवाहन, अहमान होता है, अहमान ऐसे, ये सारी चीजें बताई। अब इसका अगर कंप्यूटराइज रूप मान लो टाइप करना है तो कैसे होगा? अच्छा लिखा तो है, देखो तब ऐसे, ऐसे हा बनाएंगे, उसके बाद ऐसे ना बना देंगे इसी में। इसका मतलब ये हो गया कि ये हा आधा है, ना पूरा है। देखो क्या ऐसा कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको? लिखा हुआ मिल रहा है क्या? बोलो सर मिल रहा है। कहां मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है, बी वाला आंसर सही हो गया। तो इन शब्दों को याद रखिएगा मैंने कैसे लिखा है। कह रहा प्रज्वल कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 2022 के मेंस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस के मेंस से, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में छप सकता है मेरे दोस्त, इतना जरूर याद रखिएगा। प्रज्वल कैसे लिखा जाएगा बताइएगा। प्रज्वल लिखना है आपको। बिल्कुल सही सक्षम सिंह जी, शानदार। अब देखिए यहां पे प्रा है, उसके बाद उज्जवल नहीं आया है, उसके बाद ज्वल आया है। ज्वल मतलब ज्वाला से लिया गया है, ऐसे प्रा प्लस ज्वल, ज्वल मतलब जलने वाला। तब जब आप इसको जोड़ोगे तब क्या आ जाएगा, तब ये प्रज्वल बनेगा, प्रज्वल। ठीक है। अब अगर यहां पे प्रा प्लस उज्जवल आता, अगर मान लो ऐसे आता प्रा प्लस उज्जवल, अगर आप करते उज्जवल, तब तो ये प्रोज्वल बन जाता, फिर ये प्रोज्वल बन जाता, फिर क्या बन जाता, प्रोज्वल। तब ये ऐसे बनता। अब ज्वल आया है केवल, तब ये ऐसे बनेगा। मतलब सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर सही होगा। मैंने कहा ना आगे बढ़ोगे धीरे धीरे क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा कृषांगिनी, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं बताया? नहीं, वहां पे मैंने कोमलांगिनी बताया था, कोमलांगी बताया था। अब देखिए कृषांगी और कोमलांगी, कोमलांगी मतलब कोमल अंगों वाली, कृषांगी का मतलब देखिए यहां पे क्या लिखा है, कृष। कृष का मतलब होता है दुबला पतला इंसान, और यहां पे अगर आपने लिख दिया कृषांगी, कृषांगी अगर आपने लिख दिया तो इसका देखिए साफ लिख देता हूं, अगर आपने लिखा कृषांगी तो इसका मतलब हो गया कि दुबली पतले अंगों वाली स्त्री, मतलब ऐसी स्त्री जो दुबली पतली है उसको कृषांगी कहा जाता है। तो कहीं भी कृषांगी नहीं मिले काट दीजिएगा, हमेशा क्या होता है, कृषांगी होता है ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी वाक्य में भी आपको दे सकता है, वाक्य शुद्धि में। हमेशा याद रखिएगा अगर आपको कहीं अनेकों मिलता है कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक क्या है, खुद सदैव बहुवचन में है, इसलिए अनेकों नहीं बनेगा, अनेक ही होगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए यहां पे कृषांगी हो जाएगा, कृषांगिनी नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा कई जगह शब्द आता है पिशाचिनी, मैंने कहा पिशाचिनी गलत होता है, और कई लोग बोलते हैं पिशाचिनी, नहीं, क्या होता है, पिशाची होता है। क्या होता है, पिशाची। पिशाची मतलब पिशाच की स्त्री, स्त्रीलिंग। 90 का बी ऑप्शन सही नहीं मेरे दोस्त, 90 का बी नहीं सही है। जो यूपी पीसीएस आयोग ने इसका आंसर माना है वो इसका आंसर सी माना है। क्यों माना है ये भी मैं आपको बता सकता हूं। वो इसलिए माना है क्योंकि यहां पे ज्वाला वाला ज्वल लिया गया है, ना कि उज्जवल वाला उज्जवल लिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाओ। तो माना कि आप विद्वान हैं, आप विद्वान बन सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा विद्वान मत बन जाइएगा कि चीजें गड़बड़ कर जाए। देखिए कॉन्फिडेंस सही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी सही नहीं होता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। तो अपने अंदर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस वाला अहंकार मत लाइएगा, थोड़ा सा किताबों का भी सहारा ले लीजिएगा, एक अंदाजा या किसी की कही हुई बात को वो मत करिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, कह रहा किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया पहले क्या था कैंसर, पहले व्यवहार था, क्या था अभी मैंने इसको बताया था, व्यवहार था, व्यवहार। उसके बाद इक प्रत्यय लगाया गया, जैसे इक प्रत्यय लगाओगे तो यहां पे परिवर्तन होगा, ये क्या बन जाएगा, व्यवहारिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यवहारिक। क्या बनेगा, व्यवहारिक बन जाएगा। मतलब आंसर कौन सा, अगर यहां पे ई होता तो व्यवहारिक ये वाला बनता, ई है नहीं, आ है तो आ बड़ा का डंडा बनेगा, मतलब व्यावहारिक हो जाएगा। और व्यावहारिक कहां पे लिखा हुआ है, बोले सर सी वाले में लिखा हुआ, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर कभी ऐसे पूछता व्याकरण कैसे लिखेंगे, व्याकरण जानने वाला व्याकरण, तो सही हो जाता व्याकरण। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता व्याकरणिक में, व्याकरण में आपने कहा व्याकरण लिखा हुआ है सर, व्याकरण, ठीक है ना, इसमें एक प्रत्यय लगाते तब क्या बन जाता, तब ये व्याकरणिक बन जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहां पे हाँ व्याकरणिक बन जाता। अब यहां पे व्याकरण ऐसे लिखा जाएगा, कह रहा तत्कालिक कैसे, तो तत्काल प्लस एक प्रत्यय, तत्काल, देखिए तत्काल प्लस एक, ये क्या बनेगा, तात्कालिक। तो इक वाला जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखो तात्कालिक कहां पे सही लिखा हुआ है, तात्कालिक कहां पे सही लिखा हुआ है, जरा देखो कहीं पे है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है क्या, सब गलत है। तत्काल प्लस इक में जब आप जोड़ेंगे तो तात्कालिक होगा, ना कि तत्कालिक। तो यहां पे अगर मैं इसमें ऐसे लगा दूं तात्कालिक, तो ये सही हो जाएगा। कहते नहीं तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन सा, तत्कालिक नहीं बोलते, तात्कालिक बोलते। इस आधार पे आपका डी सही हो जाएगा अगर मैं इसमें आ का डंडा लगा देता हूं तो। चलिए अगला देखिएगा। देखिए अगर मैं उज्जवल का विच्छेद करता हूं, मेरे दोस्त कह रहे सर उज्जवल का विच्छेद कर दीजिए। अगर मैं उज्जवल का विच्छेद करता हूं तो यहां से उत प्लस ज्वल निकल के आएगा। देखिए एक व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का पहला नियम, एक नियम है, पहला नहीं है, एक नियम कहता है कि यदि ता और दा का योग, पहले पद के अंतिम वर्ण में ता और दा है, उसका योग कभी भी जा और झा के साथ होता है, तो ये किस में बदलेगा, ये जा में ही बदल जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको जोड़ोगे तो उज्जवल बन जाएगा। मतलब आप देखोगे तो यहां पे उत प्लस ज्वल निकलेगा। क्या निकलेगा, उत प्लस ज्वल निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां से ज्वल उठाया गया और प्रा उपसर्ग लगा दिया गया, तो जब ज्वल उठा करके प्रा उपसर्ग लगाया गया तो ये क्या बन जाएगा, प्रज्वल बन जाएगा, सीधा साधा। अब आशीर्वाद कहां पे सही लिखा हुआ, सर आशीर्वाद, आशीर्वाद ये वाला सही लिखा हुआ, बी आंसर हो गया। तो ये वाला डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो पूजनीय कैसे लिखा जाएगा, बोले सर पूजनी ऐसे, बी वाला आंसर हो जाएगा। 2021 में मेंस में पूछा गया। अब ये 2021 मेंस का है, इसको जरूर देख लीजिएगा। कह रहा है ऐच्छिक कैसे लिखा जाएगा, तो आपको पता है ऐच्छिक कैसे लिखेंगे, बोले सर ऐच्छिक। देखिए इच्छा था, इक प्रत्यय लगा तो ई है तो ए में बदलता है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद ऐसे चढ़ जाएगा, ई की मात्रा ऐच्छिक हो जाएगा। तो ऐच्छिक कहां लिखा हुआ है, बोलो सर ऐच्छिक, ऐच्छिक दोनों सही, ऐच्छिक ऐच्छिक दोनों सही, अर्थात सी और डी दोनों। हालांकि ये टाइपिंग में एरर है, सही एक ही होगा, लेकिन ऑप्शन में दोनों सही कर दिए तो दोनों सही कर दो यार। हाँ सी और डी दोनों, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो टाइप ही मानेंगे ना। हाँ अगर आपको ये सही नहीं करना है तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको मैंने चेंज कर दिया ऐसे, ठीक है। अब आप इसमें बता सकते हो कि आंसर कौन सा, बोले सर आंसर सी वाला सही हो गया, ठीक है। अगले पे आ जाओ। सिंगनी कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ भैया, सिंगनी कैसे लिखा जाएगा, सिंह की स्त्री सिंगनी, जल्दी से बता दो। देखिए ये क्लास 2 घंटे चलनी है, मैं पहले ही बता देता हूं, 2 घंटे। सिंगनी बिल्कुल सही, बी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। 2021 के एटलीस्ट 2020 के तो मेंस के देख ही लीजिएगा।
क्षुद्र कैसे लिखेंगे? बोलो सर क्षुद्र, क्षुद्र ऐसे लिखा जाएगा। देखो है कहीं पे ये वाला, सी आंसर सही। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा चिन्ह कैसे, तो बता चुका हूं मैं आपको, चिन्ह ये ऐसे लिखा है, चिन्ह होता है। पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन सही करो, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। उसके बाद कह रहा बर्बरता कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी आंसर बताओ भैया, बर्बरता कैसे लिखोगे? बर्बरता क्या लिखना है आपको? बर्बरता कैसे लिखोगे? बर्बरता, हालांकि ये उपसर्ग नहीं है, मैं शब्द ही बता रहा हूं तोड़ के। तो ये बर्बरता ऐसे लिखा जाएगा, बोल के देखो बर्बरता। तो रा बा के पहले, इसका मतलब बा पे चढ़ जाएगा। चलो जी आ जाओ, शतक लग चुका है। कह रहा निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो जैसे निरपराध होता है ना, निरपराध, वैसे ही निष्पाप होता है। क्या होता है? बोलो सर जैसे निरपराध होता है वैसे ही निष्पाप होता है। तो निष्पाप कैसे लिखेंगे? बोलो सर निष्पाप ऐसे लिखेंगे। बी वाला आंसर सही, 2019 मेंस में। अगला कह रहा है अभी तक फ्री था मेंस, पूर्ति कैसे लिखा जाएगा? तो बोलो सर पूर्ति हो गई, पूर्ति, कीर्ति, कीर्ति, ठीक है ना, ऐसे। पूर्ति कहां है? पूर्ति पूर्ति पूर्ति, ये सी आंसर राइट, मेंस में पूछा गया। अगला आ जाओ, मुनि कैसे लिखा जाएगा? मुनि, तो बोले सर मुनि ऐसे लिखा जाएगा। मुनि नहीं होता है, क्या कहेंगे? मुनि नहीं होता है, फिर क्या होता है? मुनि होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बोले सर सी वाला आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कह रहा लिपि कैसे, लिपि कैसे लिखा जाएगा? लिपि कोई बताएगा? अपनी लिपि कौन सी कहें? सर देवनागरी लिपि है, तो लिपि कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहे हैं आप। आसान है, लिपि होता है। बोलो सर ये वाला हो गया, डी आंसर, मेंस में पूछा गया ये भी। नीति कैसे लिखा जाएगा? नीति, ठीक, चलो आगे आ जाओ। नीति कहां लिखा हुआ है? बोलो सर नीति ये वाला। अच्छा एक नियम और बता देता हूं, कभी कभार पूछ लेता है। सपोज दैट, मान लीजिए यहां पे आपने लिखा पक्षी, और उसके बाद यदि आपको गण लगाना हो, ठीक, या आपने लिखा पक्षी और उसके बाद यदि राज लगाना हो, तो ये क्या हो जाएगा? पक्षी राज, मतलब ये ई में बदल जाएगा। गण लगाना है तो पक्षी गण, हालांकि गण नहीं लगेगा यहां पे, ठीक है ना, पक्षी राज हो जाएगा। योगी लगाना है, योगी के साथ में अगर राज लगाना है तो ये योगिराज हो जाएगा। मतलब ये जो है, जब आप इसमें राज या वो लगाओगे तो ये बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है, ये याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कभी कभार पूछ सकता है। हालांकि पक्षी गण भी लगा सकते हो, मान लो ये पक्षी है और आपने गण लगाया तो ये पक्षी गण नहीं बनेगा, फिर ये पक्षी गण बन जाएगा, पक्षी गण। तो इसका भी एक नियम होता है, ये भी आप थोड़ा सा हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ चलो, उपर्युक्त कैसे लिखा जाएगा? बोलो सर उपर्युक्त ऐसे लिखा जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो शिक्षणेतर लिखना है आपको, शिक्षणेतर। देखिए आप समझिएगा थोड़ा सा, मैं बता दूं, यहां पे शब्द दिया है, मूल शब्द है शिक्षण, उसके बाद यहां पे इतर लगा हुआ है। तो इतर का मतलब होता है परे, इतर का मतलब होता है मतलब हटा हुआ एक तरह से, ठीक है ना। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? यहां पे आ है, यहां पे ई है, दोनों मिलेंगे तो ए बनेगा, मतलब शिक्ष, देखिए शिक्षणेतर बन जाएगा, यही तो होना चाहिए, शिक्षणेतर। यहां शिक्षणेतर गलत हो गया, शिक्षणेतर, शिक्षण ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहां पे ताउर डबल ता बन गया, गलत। कौन सा सही है? शिक्षणेतर मतलब शिक्षण से इतर, शिक्षण से जो अलग है, शिक्षा से जो अलग है, ओके। कह रहे शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, कोई बताएगा? सौहार्द, क्या लिखा हुआ? सौहार्द कैसे लिखेंगे बताइएगा आंसर करके सभी लोग। सौहार्द कैसे लिखेंगे? कर दिया गड़बड़? देखो ये सौहराद लिखा हुआ है, सौहराद्र, ये क्या लिखा हुआ? मैं बोल क्या रहा हूं? सौहार्द। ये क्या लिखा हुआ है? सोहराद्र लिखा हुआ है, सोहराद्र, 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 मतलब ये गलत हो गया। ये सौहराद लिखा हुआ है, सौहराद, ये भी गलत हो गया। ये सौहार्द्र लिखा हुआ है, सौहार्द्र, मैंने क्या बोला? सौहार्द, सौहार्द्र नहीं, सौहार्द,
तो हार्द ऐसे बी वाला, प्रोनाउंसिएशन करो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा है। सौजन्यता नहीं होता है, पहली बात ध्यान रखिएगा, सौजन्य ही होता है, कि आपके सौजन्य से, तो यहां पे सौजन्य ही होगा, सौजन्यता नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रशासनिक शब्दावली के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैं कई बार बता चुका हूं, अनधिकार ऐसे लिखा जाएगा। आगे आ जाओ, सन्यासी लिखा हुआ है तो सन्यासी गलत है। देखिए सन्यास कैसे लिखा जाता है, बोले सर सन्यास ऐसे, और सन्यासी फिर कैसे लिखा जाएगा, बोले सर सन्यासी ऐसे। तो ये भी आपका कई बार रिपीट हुआ, आपने देखा सन्यासी, देखो सी वाले में सही है। अगला देखो, कह रहा अनवर्चनीय लिखना है आपको, अनिर्वचनीय, सॉरी अनिर्वचनीय। अब देखो समझिएगा कैसे लिखना है। देखो मूल शब्द क्या है, बोले सर वचन है, ठीक है ना। यहां पे ई प्रत्यय लगाना है तो वचनी बन जाएगा, यहां पे निर लगाओगे तो निर्वचनी बन जाएगा, और यहां पे अगर आ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, अनिर्वचनी बन जाएगा। अगर इसको तोड़ोगे तो ऐसे कुछ टूटेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ना स्टार्ट करो, देखिए इसको जोड़ोगे आ निर हो जाएगा ऐसे, आ निर। अब रा है तो इसके ऊपर चढ़ेगा ऐसे वचन, और ये है तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा वचनी, मतलब छोटी की मात्रा है, अच्छा बड़ी की मात्रा, माफ कीजिएगा बड़ी की मात्रा लगेगी यहाँ पे, अनिर्वचनी नहीं ऐसे, यहाँ पे अनिर्वचनी। देखो ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या, अनिर्वचनी, अनिर्वचनी। अब देखो यहाँ पे वा के ऊपर रा चढ़ना है, यहाँ रा के ऊपर, यहाँ बा लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे चढ़ा हुआ है, अनिर्वचनी, ये सही हो जाएगा। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। आ जाओ, अंतरतलेय, अंतरतलेय नहीं होता, अंतर धन तलीय बोल रहा है। देखिए मूल शब्द क्या है, तल है, ये क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। अंतर क्या लगा है, बोले सर उपसर्ग लगा है ऐसे। अब जोड़ो जरा इसको, जोड़ के बताओ कौन सा सही होगा। चलो आप लोग भी कुछ थोड़ी सी मेहनत करो मेरे दोस्त, थोड़ी सी मेहनत करो। अब देखो यहां पे क्या है, बोले सर अंतर ऐसे, रा इसके ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ऐसे ई की मात्रा ऐसे। देखो कहीं पे लिखा है क्या, अंतरतलीय मिला, अच्छा ये वाला बी वाला आंसर होगा, सी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे पूरा रा लिख दिया, पूरा रा नहीं, यहां पे आधा रा है, और जब आधा रा होगा तो ताके ऊपर चढ़ जाएगा, मैं बता चुका हूं। बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि नहीं होता है, बहुव्रीहि होता है, एक्चुअल तो यही होता है। देखो क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब इसको फिर मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा। अब देखो क्या कहीं पे लिखा हुआ है, बहुव्रीहि, देखो कहीं है, मिला, मिल गया। कौन सा हुआ, बोले सर ये वाला, सी आंसर इज राइट। ओके नेक्स्ट आ जाओ, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और बताइए अधीन कितनी बार रिपीट हुआ, अधीन, बोले सर ऐसे, ठीक है। तो यहां पे आपका 2010 2007 में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, ये अधीन ऐसे, बी वाला आंसर राइट। नेक्स्ट आ जाओ, अगला कह रहा चर्मोत्कर्ष कैसे लिखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए, मैं सबका आंसर जानना चाहता हूं, चर्मोत्कर्ष कैसे लिखेंगे, चलिए बताइए। प्यारा क्वेश्चन है, गड़बड़ मत करिएगा। तोड़ना सीख गए तो चीजों को जान जाओगे। देखिए चरम, चरम का मतलब होता है अंतिम, उत्कर्ष ये दो शब्द से मिलकर बना है, यहां से आ निकलेगा, यहां से ऊ निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो ओ बनेगा, ऐसा होता है नहीं होता है। अब जब ओ बन गया, जब आप इसको जोड़ोगे, ऊपर जोड़ देता हूं, तो ये क्या बनेगा, चर्मो बन जाएगा, ये ओ की मात्रा, उसके बाद ऊ तो गायब हो गया क्योंकि ओ में ही निहित हो गया ऊ, उसके बाद ऐसे। देखो क्या ये कहीं पे लिखा हुआ है चर्मोत्कर्ष है क्या, अच्छा डी कर रहे हो, रा मैंने लगाया क्या ऊपर, नहीं लगाया ना, चरम है, पूरा शब्द है ये चरम, और ये उत्कर्ष है, और जब यहां से आ निकालोगे, यहां से ऊ, मतलब ये ओ बन जाएगा, ओ बनेगा तो ये मां के ऊपर चढ़ जाएगा, चर्मोत्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कहां पे लिखा है, सर यहां पे लिखा, सी वाला आंसर सही। ओके ये संधि रूप है, अब संधि तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये चर्मोत्कर्ष फिर आ गया तो फिर यही वाला हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला कह रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, तो श्रीमती कैसे लिखोगे, श्रीमान की श्रीमती, श्रीमान की श्रीमती होता है, ध्यान रखिएगा, श्रीमती नहीं होता,
श्रीमती, और श्रीमती कहाँ लिखा हुआ है? बोले सर बी वाले, इसको याद रखिएगा। तो लगभग प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया। कालिदास होता है, कालिदास, कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है, बी वाला सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? प्रज्वलित कैसे लिखेंगे? तो ये बता चुका हूं मैं आपको, ये भी प्रज्वलित ऐसे लिखेंगे। तो लगभग जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको मिलेंगी एग्जाम में, ठीक है। ये वाला आपका सही हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा है कि इसमें से रचयिता, ये भी आप लोगों ने पढ़ा, रचयिता 2021 में भी पूछा गया था। देखो कहां पे लिखा है? बोल सर ये वाला हो गया, बी वाला आंसर राइट। आगे बढ़ेंगे। पौरुष कैसे लिखेंगे? पौरुष कोई बताएगा मुझे? चलो कमेंट करो भैया, बताओ पौरुष कैसे लिखेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आंसर, लाइक वाइक वाला बटन बटन दबा दिया करिए आप लोग। पौरुष, छोटा उ की मात्रा लगेगी पौरुष में, ए वाला। पौरुष मत करिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। कह रहा सृष्टा कैसे लिखा जाएगा? सृष्टा, ध्यान दीजिएगा, मैं बता चुका हूं इसके बारे में। सृष्टा कैसे लिखोगे इसके बारे में मैं बता चुका हूं, तो गड़बड़ बिल्कुल भी मत करिएगा। अदिति कुमारी जी वेरी गुड, पूजा सिंह जी बहुत बढ़िया, और सुमन नायक जी आपका भी आंसर सही है, अक्कू जी आपका भी आंसर सही है, सबलू अली जी आपका भी आंसर सही है, और लगभग लोगों का आंसर एकदम सही है। सृष्टा ऐसे लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जागृत कैसे लिखेंगे? देखो जागृत, जागृत लिखना है यहाँ पे, जागृत। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैं बता चुका हूं आपको, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। शुद्ध वर्तनी अक्षुण कैसे लिखोगे? अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक नियम मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, जब द्वित्व होता है ना, द्वित्व, देखिए जब मैंने कहा द्वित्व होता है, यहां पे ऐसे द्वित्व हो रहा है, और अक्षुण अगर आपको लिखना है तो हमेशा छोटा उ की मात्रा लगाएंगे। अगर द्वित्व हो रहा है तो या तो छोटा उ आएगा या छोटी ई आएगा, हमेशा बताया मैंने। तो यहाँ पे अक्षुण कौन सा हो जाएगा? बोलो सर अक्षुण, ये वाला हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि भैया गरिष्ठ कैसे लिखा जाएगा? तो गरिष्ठ आपको ऐसे, कनिष्ठ ऐसे। अब देखो ये वाला नियम आ गया आपका जो बताया था, टा वर्ग से पहले सा, कनिष्ठ, वरिष्ठ, वरिष्ठ, ठीक है ना, कनिष्ठ हो गया, वरिष्ठ हो गया, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ऐसे। तो गरिष्ठ लिखना है। गरिष्ठ का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? गरिष्ठ का मतलब क्या होता है? जूठन जो होती, जो बचा हुआ भोजन होता है ना, जूठन जिसको, हाँ उसी को गरिष्ठ बोलते हैं। ओके, आज ये 2 घंटे की मैराथन थी आपकी, जिसमें मैंने कहा था पीवाईक्यू जो आपके वर्तनी शुद्धि हैं वो पूरा मैं कंप्लीट करा दूं, इसीलिए मैंने आज पूरी 2 घंटे की मैराथन ये वाली मैंने कहा निपटा देते हैं। अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, जरा बताइएगा। अंजलि आपको लिखना है, अंजलि, क्या लिखना है? अंजलि, गरिष्ठ भोजन। तो अंजलि कैसे लिखेंगे? बोले सर अंजलि ऐसे, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैथिली शरण गुप्त लिखना है, मतलब मैथिली लिखना है आपको। तो मैथिली शरण होता है, मैथिली शरण, देखो कहीं पे लिखा है क्या? मैथिली शरण देखो कहीं पे लिखा है क्या? है कहीं पे? हाँ बिल्कुल सही, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनधिकृत लिखना। देखिए एक होता है आपका अधिकृत, अधिकृत का मतलब क्या होता है? अधिकार किया हुआ। अधिकृत का मतलब क्या हुआ? अधिकार किया हुआ। और यहां पे अनुपसर्ग और जोड़ देना आपको। तो जब आप अनुपसर्ग जोड़ोगे तो ये इसके साथ मिलेगा, मतलब ये पूरा हो जाएगा ना, इसका मतलब ये ऐसे हो गया, ये तो इसके साथ आ गया, अब बचा ये, इसको ऐसे। तो यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए अनधिकृत होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये अनाधिकृत, ये भी गलत, फिर बचा कौन सा? ये अनधिकृत, मतलब जिस पर अधिकार ना किया गया हो, जिस पर किसी का अधिकार ना हो। देखो आ गया कौशल्या, क्या आ गया? कौशल्या आ गया भैया। अब आपको बताना है कौशल्या कैसे लिखा जाएगा। चलो जी छापो कमेंट में कौशल्या, सबका आंसर आना चाहिए डी, बिल्कुल सही। कौशल्या बोले सर डी, सही हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रेमचंद तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद, प्रेमचंद्र लिखा हुआ है, गलत। प्रेमचंद नहीं होगा, गलत।
सॉरी। अगला, उत्तीर्ण कैसे लिखोगे? देखो वही लिखा है ए वाला,